जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की। बोलिए श्री श्याम बहादुर जी महाराज की जय। बोलिए श्री यादव सिंह जी महाराज की जय। आप सभी प्रेमियों को प्यार भरी जय श्री श्याम। आज हम आपके बीच में लेके आए हैं दिल्ली के एक ऐसा नाम जो दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, अश्वनी शर्मा मोंटू भाई के नाम से। अश्वनी भाई के बारे में मैं थोड़ा सा पहले कुछ बता दूं कि अश्वनी भाई को 24 से 25 साल बाबा की सेवा करते हुए हो गए, जो कि निस्वार्थ निशुल्क सेवा बाबा की करते हैं। और आज वो अपने जीवन के पहलुओं पे हमारे साथ बात करेंगे और बाबा के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे, कीर्तनों के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप सभी हमारे प्रोग्राम से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो मोन्टू भाई, आपको जय श्री श्याम मेरा। आप हमारे इस पेज एक प्रयास मर्यादित कीर्तन से जुड़े हुए प्रेमियों को, जो भी जुड़ेंगे और जो बाद में भी जुड़ेंगे और बाद में देखेंगे, उनको बताइए कि कैसे आप बाबा से जुड़े, किस तरह से बाबा ने आपको अपनी सेवा में लिया, और खुल के संक्षेप के साथ आप बताएं मोन्टू भाई। जय श्री श्याम। जो भी जितने भी श्याम प्रेमी आज इस पेज पर हमारे साथ हैं, सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम, सभी को नमस्कार। और जैसा कि अभी शरावत भाई जी ने पूछा कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे जुड़े बाबा से, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं नहीं जानता था कि श्याम बाबा कौन है। असलियत यही थी। ठाकुर जी के कीर्तन करा करते थे, गिरिराज मंडल था हमारा, जिस तरह कभी किसी के घर कभी किसी के घर तो संकीर्तन करते थे। हाँ तो मेरी एक चचेरी बहन है, मतलब मामा जी की लड़की है, जो नजफगढ़ में हाँ। जिनकी शादी हुई, उनके कुल देवता श्याम बाबा है। तो श्याम एक बाबा। बार उनका फोन आया कि भाई आज कीर्तन है शाम का, तो आज आप कीर्तन में आना। तो जब हाँ शाम का कहा तो अपने दिमाग में वही था कि ठाकुर जी का कीर्तन है। तो हमने कहा हाँ, बहन जी मुरली जरूर आएंगे। वाले। मैं और मेरे बड़े भाई साहब बब्बू भैया, हम लोग गए वहां पे। तो हमने जैसी देखा तो वहां पे श्रृंगार हुआ हुआ था बाबा का। तो अपने दिमाग में तब भी नहीं आया कुछ। हमने कहा शाम का है तो कन्हैया जी होंगे, अपने ठाकुर जी होंगे। तो मैंने उनसे हम्म। वैसे ही पूछ लिया, मैंने बहन जी ये कौन है? बोले यही तो है। मैंने कहा ये कैसे देवता है, ना जिसके हाथ है ना पैर है। बोले हाँ हाँ। भाई अभी आप देखो, सुनो। तो ये 96 की बात है भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पर श्याम सुंदर शर्मा जी, आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी, अच्छा उन्होंने अच्छा। उस दिन बाबा का गुणगान किया। और वो दिन है कि बस जब गुणगान किया, जब सुना बाबा के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब पूरी रात के उस टाइम तो कीर्तन होते थे, तो पूरी हाँ रात जी, हाँ बाबा जी। का गुणगान, पूरी रात बैठे। तो उस टाइम मेरे मन में क्या है, क्योंकि भजन तो थोड़े बहुत गाना नहीं आता है, लेकिन अब तक तो गुनगुना लेते थे। तो मैंने भी कहा कि बाबा गुनगुना तो मैं भी लेता हूँ, थोड़ा सा हमें भी सेवा का मौका दो। तो बस वो दिन का दिन है और आज का दिन है। बाबा ने फुर्सत नहीं दी, उन्होंने तो यही उस दिन हाथ रख दिया सिर पे, चले तो शुरुआत कर, कमी नहीं देगी। कमी नहीं तो रहेगी। वो बिल्कुल जी। बिल्कुल। मोन्टू भाई, फिर उसके बाद आपका जो जीवन सफर जो शुरू हुआ, उस सफर को आप आगे लेके चलिए। और हमारे साथ आशा गुप्ता जी, जय श्री श्याम प्रेमी जुड़ रहे हैं, मनोज कंसल भाई है हमारे, पवन शर्मा जी हैं, जय श्री श्याम। तो प्रेमियों के हम आज जो क्वेश्चन अगर किसी का हुआ तो वो भी लेंगे हम सभी प्रेमियों के साथ। और मोन्टू भाई, अब इस जीवन की गाड़ी को आप कैसे फिर आगे आगे गए, कैसे बाबा ने क्या क्या करवाया, वो आप थोड़ा सा हाँ संक्षेप में बताएं। हाँ। तो वो पहली बार देखा तो मन में आया कि भाई जाना चाहिए। तो हमारा भी एक मंडल बना हुआ है, श्री श्याम सेवा समिति। उनके हमारे अच्छा अच्छा। प्रधान जी हैं, सुभाष गुप्ता जी। और वो इतने अनन्य बाबा के भक्त हैं कि हर महीने, मतलब जब मन करता है जब भी बुलावा आता है, जब भी खाटू चले आते हैं। तो सबसे हाँ पहले हाँ। खाटू
उन्होंने दर्शन कराया हमारे को। अच्छा और अच्छा अच्छा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो वहां पे मुझे लेके गए, तो आज मैं हम्म। इस मुकाम पे हूँ, मुझे लेके गए। और उसके बाद जो कीर्तन के अंदर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वो थे एक हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय देवेश गौड़ जी, जो कि अभी पिछले साल ही हाँ हाँ। जिनका देहांत हुआ है। वो थे अच्छा हमारे अच्छा। देवेंद्र देवेंद्र अग्रवाल जी हैं, वो थे। इन लोगों ने ये बाबा की लाइन मुझे दिखाई, और तब से सफर शुरू हुआ, और आज वो सफर अभी तक जारी है। और मैं तो ये कहूंगा कि जब हाँ तक सांस है तब तक ये सफर हाँ। जारी रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कभी आपके साथ जो कीर्तन में आदमी जाते हैं तो इतना लंबा सफर आपका हो गया, तो कीर्तन में किसी तरह कोई ऐसा प्रभु जी के प्रति, प्रभु जी ने कभी कोई आपको दिखाया हो, एहसास कराया हो? मुझे तो शरावत भाई साहब बहुत बार एहसास कराया है बाबा ने, और मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ तो हर वक्त बाबा रहते हैं। मैं 2007 का एक वाक्य बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में कीर्तन हाँ होता है। हमारे जगदीश हाँ भाई हाँ। साहब जगदीश अग्रवाल जी हैं, जो पिछले करीब 20 साल से ज्यादा टाइम हो गया कीर्तन को, मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गए। हम्म। तो हाँ हाँ। 2007 की बात है, हम 6 लोग थे। हम 6 लोग वैन में जा रहे थे कीर्तन के अंदर उस दिन। और अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जिसमें देवेंद्र अग्रवाल जी थे, देवेश गौड़ जी थे, हमारे सुरेश आनंद जी थे, और हम ये करीब 6 लोग थे। तो आराम से हम्म। हंसते खेलते मस्ती के अंदर जा रहे थे। तो आप अगर चंडीगढ़ गए हो तो चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर पहले एक जगह आती है, तप्पड़ गांव पड़ता है। तो वहां पे आराम बिल्कुल से जा बिल्कुल, रहे थे। आपके प्यार से मिल गया। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे ही जा रहे थे, तो इतने में ही एक बड़ा ट्रक सामने से आया, और बिल्कुल आमने सामने की एकदम टक्कर हुई। अच्छा जी। और हमने तो सिर्फ एक ही नाम लिया कि जय श्री श्याम। जय और श्री हमारी राम। जो वैन थी वो सड़क के साइड में जो खाई थी उसके अंदर 2-3 पलटी खाई। और लेकिन आप मानोगे नहीं, ये बाबा की कृपा थी कि हमारे 6 जनों में से एक को भी खरोंच नहीं आई। हम लोग तो उठे। जय हो, बोल हाँ, हम खाटू लोग नरेश उठे। की जय। जय। हम लोग उठे और हमने जाके शाम को बाबा का संकीर्तन भी किया। तो इससे वाह, बड़ा मैं क्या कहूंगा कि इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता कुछ हो ही नहीं सकता। उसकी कृपा का तो गुणगान कर ही नहीं सकते, बखान कर ही नहीं सकते। है। बाकी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो यही है कि भाई सच्ची बातें और प्रेमियों के मुख से जो बाबा ने कृपाएं की हैं प्रेमियों पे, तो वो सब बातें हम आपस में एक परिवार की तरह एक दूसरे से हम इस पेज के माध्यम से शेयर करते हैं। तो जी। आप भी निसंकोच आप अपनी बातें बताते रहें। प्रेमी हमारे हाँ, साथ जुड़े हुए हैं, अनिल गोयल जी हैं हमारे बड़े भाई, आपको जय बाबा की कह रहे हैं। हमारे राजेश जय बत्रा बाबा जी हैं, वो की। आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। हमारे जय वासु श्री गुप्ता श्याम जी है, वो को। आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। राकेश बत्रा जी है, जीवन देने वाले की जय जय। वही देने वाला और वही लेने वाला भी वही। बिल्कुल पंकज बिल्कुल। शर्मा जी हमारे सीए आपके रोहिणी से ही है, जय श्री श्याम बोल रहे जी। हैं। जय प्रदीप श्री गुप्ता श्याम पुष्प प्रदीप। जी, आप बोलो जय श्री श्याम। आपको प्रदीप पुष्प जी आपको जय श्री श्याम बोल प्रदीप रहे प्रदीप भैया को जय श्री श्याम, बिल्कुल जय श्री श्याम। इनका भी मुकाबला हैं। नहीं है जी, प्रदीप भैया का भी मुकाबला नहीं। ये भी बाबा की ये सेवा भी में लगे हुए निस्वार्थ निस्वार्थ सेवा। भाव, हाँ, निस्वार्थ भाव से लगे हुए निस्वार्थ भाव से बाबा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हैं। हमें इनसे मिलने का और इनसे चर्चा करने का मौका मिला, जो कि बहुत ही हाँ सुंदर और बहुत, मतलब मैं तो खो ही गया था। उस समय की कुछ पाबंदियां होती हैं कि भाई, तो इसलिए हमें वो चर्चा रोक के फिर हम बाद में 2 घंटे बैठे रहे, फिर चर्चा ही करते रहे। जी। तो और इसी तरह की कोई और आप बताएं। पर मेरे साथ तो यही हुआ कि जिस तरह मैंने शुरुआत की, तो कई बार मुझे दिक्कत हम्म आती कि भाई आप पैसे लेते हैं तो वो कोरस वाले भी साथ लेके चलते हैं और कई जने साथ होते हैं। तो मेरे साथ तो हम्म। प्रॉब्लम थी। तो मैं कीर्तन में जाता था, हाँ कभी हाँ। कोई साथ दे देता था, कभी कोई साथ दे देता था, कभी कोई दिक्कत तो देखो होती थी। लेकिन कहते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। हारे का सहारा बाबा श्याम है, तो बाबा ने भी मेरी मुश्किल देखी होगी
तो हाँ हाँ जब कीर्तन में रहते हैं, मेरे साथ दीपक शर्मा मेरे बड़े भाई साहब की तरह ही है, बड़े भाई की तरह हैं वो। देख हाँ लो हाँ। शुरू से आज तक, मतलब और काफी हम्म। जुड़े, कई अलग हुए, लेकिन भाई दीपक शर्मा है जो आज तक मेरे साथ निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेरे साथ चलते। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे कोलस वाले वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने हम्म। आज तक, जब से मेरा सफर शुरू हुआ तब से और आज तक, हर वक्त बिना किसी स्वार्थ के वो मेरे साथ हैं। अभी और भी ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े कि जो अपने जीवन में पहले क्या थे, और मतलब बहुत दुर्व्यसन थे उनके जीवन में क्या थे, लेकिन बाबा ने ऐसा जुड़ाया कि अब वो निस्वार्थ भाव से साथ जुड़े और सारे व्यसन छोड़ के, हम्म। और लोगों को भी उन व्यसन से दूर करने में भी वो लगे हुए हैं। एक मेरे साथी हैं प्रदीप दबास, आप उनको जानते भी हो, अच्छा आप भी अच्छा। जानते हो उनको मास्टर जी के नाम से। तो वो भी हैं, वो भाई उनकी लाइफ। जानेंगे कैसे नहीं, सहरावतों में भी आए हैं वो, हमारे महिपालपुर में भी आए हाँ, आप तो जानते हो उनके बारे में कि उनका क्या कंडीशन हो गई थी, क्या हो गया था, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मतलब हम्म। आज वो ऐसे शख्स हैं कि वो जिस व्यसन से जुड़े थे, जो उनको लत लगी थी, आज वो खुद उस लत से दूर होके, व्यसन से दूर होके, और लोगों को खुद उस उस चीज से दूर करने में आज वो प्रयासरत है, और बाबा उनका साथ दे रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे प्रदीप करिश्मे पुष्प हैं। जी कह रहे हैं कि हरिद्वार हरिद्वार के कीर्तन के बारे में बताएं। हाँ, प्रदीप पुष्प हरिद्वार जी के आप। कीर्तन में। हाँ, क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से इकट्ठे जा रहे हैं हरिद्वार में। हरिद्वार का कीर्तन का ऐसा है, हमारे जो सुरेशानंद जी हैं, उनसे पहले हमारे हाँ। गुरुजी थे। तो उनके उनके जो गुरुजी थे, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे ये कीर्तन का, पिछले मेरे ख्याल से इस बात को भी 20-22 साल हो गए। और बीस हाँ। बाईस साल इसका जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइज करते हैं इस कीर्तन को, हमारे श्री खाटू श्याम सेवा मंडल के 2 तारीख वाले और 7 तारीख वाले अशोक अच्छा सापला अच्छा। भाई, हाँ विनोद हाँ। जी, ये मंडल मिलके, क्योंकि गुरुजी हमारे सबके एक हैं, तो मिलके करते हैं। बिल्कुल। तो आप मानोगे कि ये रक्षाबंधन के अगले दिन, रक्षाबंधन से दूसरे हाँ। दिन अच्छा। ये कीर्तन होता है। और मतलब मैं क्या बताऊं आपको, जो आनंद की प्रदीप कुछ भाई ने बताए होंगे इस बात को। और बाबा की ऐसी कृपा रही है कि जिनको भी एक बार बोला है चलने के लिए, उस साल तो उनकी तरफ से कोई मना ही नहीं, अगले साल भी वो कहते हैं कि भाई साहब किस दिन जाना है, कब जाना है, ये टाइम बताइए। और वहां पर मैंने देखा है कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, मतलब हम्म। जितने भी वहां के संत लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, वशिष्ठ लोग हैं, अतिथि लोग हैं, उन सबको बुला के उनका जो भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, और उनकी दक्षिणा की व्यवस्था, ये सारा, हम्म। मैं ये कहूंगा कि आज अब जो जो आश्रम के जो करता धरता है, हमारे गुरु जी सुरेशानंद जी और अशोक सापला हाँ। भाई, और हमारे विनोद अग्रवाल जी, और जो इस मंडल से जितने भी जुड़े हैं, और भी दूसरे श्याम प्रेमी है जिनके गुरु हैं, वो सब लोग आके वहां पे उसी सेवा भाव से सेवा करते हैं। तो वो हाँ, भी अपने सेवक आप बन में। के जाते हैं, मतलब सभी सेवक बन हाँ, के जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कितना भी बड़ा कलाकार हो, वो वहां पे सेवक के रूप में जाता है और अपनी सेवा दे के आता है। देखा आता है बिल्कुल। आपसे हमारे एक साथी हैं, मैं कहूंगा कि मनोज कंसल जी को लेके आए। हमारे स्टूडियो से निवेदन करूंगा, मनोज कंसल जी को लेके आए स्क्रीन पे, वो भी मोन्टू भाई से कुछ बात करना चाहते हैं। तो मोन्टू भाई, इतना लंबा सफर आपने तय किया, और मैं कहता हूँ कि बाबा सबको आप जैसा सरल, सरल जितने आप सरल हो, मतलब बाबा ने जैसी कृपा करी, उसके बावजूद भी आप इतने सरल स्वभाव के हो कि मैं उसके बारे में शायद कुछ क्या बोल लूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि जैसे प्रदीप पुष्प जी, उनको भी 18-19 साल उनको भी सेवा करते हो गए, आपको 24 साल के करीब हो गए। तो दिल्ली में यही 2-3 मुझे शख्सियत नजर आती हैं कि जो बाबा की निस्वार्थ सेवा में लगी, मतलब भजन प्रवाह अगर मैं इन्हें कहूँ, अनिल भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि असलियत में जैनवन भजन प्रवाह। बिल्कुल सही बात है। और कंसल जी, आपका स्वागत है, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई साहब, जय श्री श्याम। और भाई साहब मनोज जी कैसे को हो? जय श्री राम।
जय श्री श्याम भाई हमारे साहब। मोन्टू भाई से आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे तो आप पूछ सकते हैं। मोन्टू भाई से सवाल मोन्टू भाई तो खुद एक बाबा के अनन्य प्रेमी हैं। उनके पास तो खुद ही खजाना बहुत है। हमें खुद उनसे खजाना मिला हुआ है मोन्टू भाई से। तो आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो किसी बारे में। हाँ, तो मोन्टू भाई अपना निस्वार्थ कीर्तन करते हैं, उसी के बारे में बताएं हम सब भक्तों को, सही राह दें। मर्यादा कीर्तन के बारे में कुछ हमें बताएं कि किस प्रकार से आजकल जो हम कीर्तनों में सेवा भाव है उसको ढंग से तरीके से बाबा की सेवा में लगा सके। नहीं, हाँ मैं जी तो देखो मोन्टू यही भाई। कहूंगा कि ये जो आपने प्रयास किया है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा प्रयास है। और अभी जिस तरह रिसेंटली जो ताली कीर्तन का जो शुरुआत हुई, हाँ हाँ आ, हाँ। ये भी एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि अभी पीछे जैसे बात चली थी कि भाई अब कीर्तनों के अंदर जो भव्यता आगे, ठीक है बाबा की भव्यता होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भव्यता हो इस तरीके से जो असली प्रेमी या जो थोड़े से, मैं कह रहा हूँ कि मतलब इकोनॉमिकली थोड़े से साउंड नहीं है, अब वो लोग थोड़े से ना मतलब हिचकने लग गए कि बाबा का कीर्तन कैसे कराएं, कैसे का, बिल्कुल। कैसे कराएं। क्योंकि मैंने जब बताया कि जब हम श्री गिरिराज मंडल के माध्यम से जब हम करते थे, तो हम लोग बस ऐसे ही जाते थे, उठ के ढोलक होती थी सिर्फ ढोलक के ऊपर अच्छा ही अच्छा। कीर्तन करके आते थे। तो मतलब जो आनंद बरसता था ना, वो बीच में वो आनंद वाली बात नहीं। लेकिन अब जो शुरुआत हुई है, अब मैं तो वही कहूंगा कि ये शुरुआत अच्छी है। और रही बात निस्वार्थ भाव करने की, देखो मैं कुछ नहीं होता, मैं कोई नहीं करने वाला, करवाने वाला मेरा श्याम है, मेरा बाबा है। बीच में कई अड़चने आई, लोगों ने कहा अरे मंटू भाई बहुत हो गया, सारे आते हैं, सबने किया। और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि जिस तरह सारे कहते हैं कि मैं जीवन भर निस्वार्थ करूंगा, ये भी कर देगा शुरू। लेकिन मैंने हाँ बाबा हाँ से एक ही अरदास करी कि बाबा सब कुछ करवाइयो, लेकिन ये काम मत हम्म, करवाइए। और मैं तो हाँ कह रहा हूँ कि चलो। बाबा की कृपा है जो आज तक करवा रहे हैं। और बीच में कई दिक्कतें आई, कई बार नाम भी मेरा ऐसा वो हुआ कि लोग जी लेने लग गए। हाँ तो हाँ मैंने कहा भी ऐसा तो कोई बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मुझे कई लोग जो प्रोफेशनल लोग थे मुझे बुलाते थे, मेरे हम्म, नाम से कुछ ले लेते थे। मुझे नहीं पता चलता था इस बात का, मुझे नहीं पता चलता था, क्योंकि हाँ सही बात है, ये हुआ है बहुत बार। तो जो करवाने वाले थे, एक दो बार उनका डायरेक्ट फोन आया मेरे पास कि मंटो हाँ हाँ भैया हाँ। कीर्तन के लिए। मैंने कहा जी हाँ कोई दिक्कत नहीं। सेवा क्या? मैंने कहा जी सेवा मेरी यही है कि बाबा की सेवा बस। बोले मतलब? मैंने कहा जी मैं तो कुछ लेता नहीं। बोले जी हमने पिछली बार तो हम्म, दिया आपके नाम के। अब मैं क्या, अच्छा। मतलब मैं वो सारी बात नहीं बोलना चाहता। तो मतलब हर तरीके से कई बार होता है ऐसा ना जीवन के अंदर। तो मैंने कहा हम्म, कि बस ठीक है, उस बात को हम्म। ज्यादा ना किया जाए। लेकिन बाबा की कृपा है, तो जो ये सफर चलो, अभी उनकी कृपा मनोज से चल रहा दल जी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज दल जी का, आप आए हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे शुक्रिया। जय श्री श्याम। विकास गर्ग जी अगर हमारे स्टूडियो से कहूंगा, अगर वो आ सकते हैं तो उनको लेके आए। विकास भाई भी आना चाहते थे, आपसे कुछ कहना चाहते थे। मोन्टू भाई वैसे मैं आपको बता दूं, जी। है तो गलत बात वो है, अपने सीखने कोई खट्टा नहीं बताता, पर जी दिल्ली के ठग भी बहुत मशहूर है। जो बाहर भाई के साहब, लोग बोले दिल्ली में ठग बहुत है। बिल्कुल, लेकिन बाबा ने तो, बचा रखा है। तो, बाबा ने बचा तो रखा है। बाबा ने बचा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नाम से ठगी तो हुई है। पर चलो, उनकी बाबा बाबा उनको भी खुश रखे, उनको भी भरपूर बस रखे, बस उनके बस भंडारे भरपूर रखे। बस बस। तो आप और जो मैं तो कीर्तन, मैं जो एक आप बात कहना कीर्तन चाहूंगा। करते हैं हाँ जी हाँ जी भाई। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मंडल हैं आजकल जो हम्म। निस्वार्थ रूप से, निष्काम रूप से लगे हुए हैं बाबा की सेवा में। हाँ हाँ हाँ, आप भी जानते हैं, 2 तारीख वाले हैं श्री बिल्कुल। खाटू श्याम सेवा मंडल, अशोक सापला भाई हैं और सारे अपने जो हैं। उसके साथ ही 7 तारीख वाले हैं, करीब इनको 20 20 साल से ऊपर हो गया कि नहीं। हम्म। अपने और दूसरे मंडल हैं।
अभी ये अपने मनोज कंसल भाई साहब का मंडल है, श्री खाटू श्याम आराधना मंडल है, और अपने श्याम चरण रस समिति है, वो भी जहाँ पे भी करते हैं वो भी निस्वार्थ भाव से, मतलब कुछ नहीं। तो मतलब इन लोगों को देख के लगता है कि इनके आगे, मैं अपने को कहता हूँ कि इनके आगे मैं कुछ नहीं, क्योंकि जिस भाव से, क्योंकि अब मेरा तो क्या है, मैंने तो जाना अपना बाबा का गुणगान करके, लेकिन ये देखो जो खर्चा आजकल, जो सबसे बड़ी चीज है कि जो जितना भी खर्चा हो, जितना भी जो कुछ भी हो, वो सब मंडल की ओर से प्रोवाइड करती है, और हर महीने लगातार, चाहे कुछ भी दिक्कत हो घर में, चाहे हंसी हो, मोन्टू भाई, खुशी हो, गम। महावीर महावीर वासु अग्रवाल जी बोल रहे हैं, मोन्टू भाई ने देश का नाम रोशन किया है खेल में गोल्ड लेकर लाकर। हाँ चलो, आप ये भी मैं बात मैं 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 आपको मैं चाहता हूं आप अपने मुखारबिन से ही अपनी इनकम और सोर्स बताएं कि भाई मैं कीर्तनों में फ्री सेवा करता हूं, तो बाबा मुझे किस रास्ते से दे रहा है, आप वो भी ओपन करो, वो पत्ते भी खोलो। हाँ, मैं ये बता टीलू दूं कि मित्तल जी मैं, आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। जी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं बता दूं कि मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और मैं 1993 में मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, और तब से ही बाबा की ये कृपा रही है, प्रभु की ऐसी कृपा रही है कि उस फील्ड में भी मेरा नाम बहुत अच्छा किया है। और अभी जो पीछे साउथ एशियन गेम्स जो नेपाल में काठमांडू में हुए, और ऐसी कृपा रही है कि मैं इंडियन मैन टीम का एज ए कोच गया, और वहां सतवीर पे भारद्वाज जी भी आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं भाई जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और मैं जो भारतीय पुरुष टीम का जो मैं कोच बन के गया, खो खो टीम का, और वहां पे हमने गोल्ड मेडल जीता, और भारत के लिए हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए। वाह, क्या बात। हाँ, बहुत 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 अच्छा। आपको आपकी टीम को सभी को मेरी तरफ से, हमारी हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। राजा धन्यवाद शर्मा जी धन्यवाद। है वो, राजा भाई भी हमारे, वो आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मेरे श्याम हमारे श्याम सबके श्याम, ये टिल्लू मित्तल जी कह रहे हैं सबके श्याम। भाई सबके श्याम है तभी तो आज हम एक परिवार है, इतना बड़ा परिवार है। विवेक बिल्कुल अग्रवाल जी, बिल्कुल। मोन्टू भाई आपको जय श्री श्याम। जय विवेक श्री अग्रवाल श्याम। जी आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। बबलू भाई, मोन्टू भाई जैसा सरल, और भाई मोन्टू भाई जैसा, वो तो हमने पहले कह दी भाई बबलू भाई जी कि मोन्टू भाई जैसा सरल है ही नहीं। गोल्ड भी लाते हैं जब भी चुपचाप रहते हैं, गोल्ड लाके भी चुपचाप रख लेते हैं, बताते भी नहीं। अनिल अनिल अग्रवाल जी अपने पीरागढ़ी से आपको जय श्री श्याम बोल रहे हैं। हमारे मनीष अनिल वर्मा जी आपको जय श्री श्याम बोल रहे हैं। ये आप लोगों का प्यार ही है जी, जो आज मुझे इस मुकाम पे श्री लाके। भगवान अहलावत जी, हमारे श्री भगवान अहलावत जी हैं, वो आपको भी जय श्री श्याम बोल रहे हैं, मुझे भी जय श्री श्याम बोल रहे हैं। मैं श्री भगवान का भाई का आज जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हाँ, देता हूँ भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, बहुत बहुत मेरी तरफ से भी भाई साहब को। को। पराशर पराशर शर्मा जी आपको जय श्री श्याम बोल रहे हैं। शशिकांत अग्रवाल जी सभी को जय श्री श्याम बोल रहे हैं। एस के गुप्ता जी आपको जय श्री श्याम बोल रहे हैं। तो आज अगर हमारे किसी प्रेमी का भी कोई अगर कोई सवाल हो हमारे मोन्टू भाई से, तो हम आज वो सवाल लेंगे। लता सिंगल जाला जय श्री श्याम बोल रहे हैं। सिद्धार्थ गुप्ता जी, बहुत ही सराहनीय पहल। चलो धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी का प्यार है, तो हम ये प्रयास करने में हमें भी खुशी होती है, और हम इस प्रयास को आगे लेके भी चलेंगे। आप सभी का साथ और सहयोग की हमें इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। टिल्लू मित्तल जी, भाई भला जाट को भी सादर बनाओ। भाई हम सब श्याम प्रेमी हैं। देखो हम सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार से जन्म तो लिया है, लेकिन जब हम इस श्याम परिवार से जुड़ गए, तो इस श्याम परिवार में जुड़ने के बाद हम सिर्फ श्याम प्रेमी हैं, सभी। ना कोई जाट है, ना बिल्कुल, कोई ब्राह्मण है, ना कोई बनिया है। सभी मुझे तो श्याम अच्छा प्रेमी। लगता है।
हाँ, कि श्याम प्रेमी ही हो और श्याम प्रेमी ही कहें। 24 कैरेट गोल्ड, क्या बात है। प्रदीप पुष्प जी आपको 24 कैरेट गोल्ड बता रहे हैं कि भाई 24 कैरेट गोल्ड है हमारे मोन्टू भाई। हमारे अंकुर, अगर नहीं भाई, अंकुर गोयल जी आपको जय श्री श्याम बोल रहे हैं, नांगल राय मंडल जय से हैं। जय श्री श्याम। हमारे प्रवीण शर्मा जी आपको जय श्री श्याम बोल रहे हैं, पालम मंडल से हैं। तो सभी प्रेमी जो, आप भी इन प्रेमियों को कोई अब बाबा के बारे में कुछ ऐसा, आप हमारे परिवार की शान हो। बबली शर्मा जी, बबीता, सॉरी, बबीता शर्मा जी आपको कह रहे हैं कि भाई आप हमारे परिवार की शान। तो आप प्रेमियों को कुछ ऐसा कुछ बताएं बाबा के बारे में, जिससे कि पता लगे कि हाँ वाकई में बाबा एहसास कराता है और परिचय देता है। मैंने तो शरद भाई जैसे पहले कहा कि मुझे तो हर वक्त एहसास कराते रहते हैं, हर वक्त, कहीं हम्म। पे भी, कोई भी, कहीं पे भी, कभी भी कोई अड़चन आई, मैंने कभी इस चीज को ज्यादा दिमाग में नहीं लिया, और मैं छोड़ देता हूँ कि मैंने कहा जो करेगा मेरा बाबा करेगा। और आप मानोगे नहीं कि उसका तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाता है। मैं एक बात बताता हूँ हाँ, कि आज से करीब 2007 की बात है। घर परिवार जिस तरह होता है, तो बात चली कि भाई घर बनाना है, अलग अलग भाई, हम लोग 4 भाई हैं, तो अलग अलग हिस्से कर दिए माता जी ने। माता जी ने कर दिया, हम्म, तो भाई अब बनाने के, और आप मानोगे नहीं, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं एकदम इतना खर्चा सहन कर सकूं, एकदम सहन कर सकूं। ये नहीं कह रहे कुछ नहीं था, लेकिन इतना बड़ा एकदम घर बनाना पूरा दोबारा, तो लेकिन मैंने कहा क्या होगा, लेकिन जरूरी भी था बनाना, क्योंकि जब हम्म, पार्टीशन होता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मैंने बिल्कुल छोड़ बिल्कुल दिया। बिल्कुल। और आप मानोगे नहीं, मुझे नहीं पता आज तक, मैं आज तक सोचता हूं कि वो कैसे क्या हुआ, कहां से क्या हुआ। मैं तो यही कहता हूँ कि उस बाबा की मेरे की कृपा रही कि वो उसने ऐसा बढ़िया आलीशान मेरा महल बनवा दिया। मैं तो हाँ यही हाँ हाँ कहूंगा हाँ। कि बहुत बढ़िया। तो इससे ज्यादा और कृपा मैं क्या बताऊं। बस सिर्फ एक ही बात है कि भाव से अपनी नीयत सही रखो, अपने भाई सर भाव सही रखो, और सबसे बड़ी बात कि विश्वास अपना अटल होना चाहिए। क्या क्योंकि बात, ये बात। आजकल मैं देखता हूँ कि अभी इधर नहीं बनी बात तो उधर, उधर नहीं बनी बात तो उधर। तो वो भी, अभी आज दूसरा में आया, बत्रा जी बात कर रहे थे अभी यहाँ पे कि मंटो भैया, कि भाई बाबा देता भी है तो परीक्षा भी खूब लेता है। तो मैंने कहा परीक्षा भी अपने परीक्षा की खूब लेता है, लेता है। परीक्षा भी अपने की लेगा, क्योंकि देखो जो उसको मानता ही नहीं, देखो जब, जो उसको जानता ही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो बाबा बिल्कुल को भाई, उससे उससे क्या मतलब, कि क्या नहीं। बात, सही बात है। और बाबा भी बिल्कुल। उसी की परीक्षा लेता है, जो कहते हैं कि हाँ मेरा बाबा ऐसा करता है। तो बाबा उस टाइम पे भी ये देखता है कि हाँ ये सिर्फ कह ही रहा है या वाक्य में है। और दूसरे लोगों को जो नहीं मानते उनको एहसास दिलाने के लिए, उनको भी एहसास दिलाने के बिल्कुल लिए कि ये जिसको मानते हैं तो उसकी कृपा है। मैं तो है। बत्रा जी का उदाहरण ले लो, क्योंकि मैं इनसे आज से कितने साल पहले जब मैं जुड़ा था, तो मैंने देखा था। और आज आप सब श्याम जगत, पूरा इंडिया का श्याम जगत वो जानता है कि बत्रा जी पे क्या कृपा है। तो ये तो सिर्फ विश्वास की बात है, मानने की बात है। बिल्कुल। हमारे वाशु गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि आप अपना जो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके साथ साथ आप कैसे भजन कीर्तनों के लिए इतना समय निकाल लेते हैं? क्या कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, दिक्कत आई कई बार, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही है कि मेरा जो जो जॉब भी, मेरी जो नौकरी भी दी है बाबा ने, इस तरीके की दी है कि स्कूल की नौकरी है। तो स्कूल का तो टाइम आपको पता है, या तो सुबह 7 से हाँ जी। 12 है ना, या 12 से 6:30 बजे। और उसके बाद अगर मुझे, मैं अब आजकल मैं स्टेडियम में हूँ स्पोर्ट्स ब्रांच के अंदर, तो वहां पर भी शाम की, हाँ जी। उसके बाद तो फ्री फ्री है। तो बाबा ने इस तरीके का काम दिया है कि अपना अपनी जो नौकरी है वो भी, क्योंकि देखो जिससे जिससे घर परिवार चलाने को मिल रहा है, अगर हम वो भी नहीं करेंगे ढंग से, तो मैं कहूंगा कि ये सब करना बेकार है मेरे लिए, ये सारा बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिससे जिससे जहां से मुझे अर्निंग मिल रही है, जहां से मुझे मेरा परिवार चल रहा है, तो वो हम्म, काम भी
मन से करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ जब वो काम हो रहा है तो आज आप मानोगे नहीं, पूरी इंडिया के अंदर हमारी दिल्ली की टीम एक बहुत अच्छे मुकाम पे है। मेरे ग्राउंड के हम्म। करीब 8-10 बच्चे जो प्लेयर हैं वो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली अभी 4 बच्चे अभी सैफ गेम में वो गए थे, जिनका कि मैं कोच बन के गया था। तो वो सब पूरा बाबा ने इंतजाम कर रखा है पूरा। मतलब सारी कृपा वैसे मैं कहूँ तो मोन्टू भाई आप ही ने ले रखी है, देश की सेवा मेरे पे तो पूरी और बाबा की मेरे पे सेवा। पूरी कृपा है, मतलब मेरे पे पूरी दो तो कृपा है। सेवा, दो तो सेवाएं आप एक साथ कर रहे हो, इससे हाँ। बड़ा और मैं और, मतलब क्या चाहिए जीवन में। और आज और भी एक बात अगर मोन्टू भाई और एक बात सादगी का जिक्र किया जाए तो मोन्टू भाई का स्कूटर आज भी फेमस है। हाँ, मैं आज भी स्कूटर पे आया हूँ, मैं आज भी स्कूटर पे आया हूँ। और एक बात और कहूंगा मैं कि हाँ, भाई जिस तरह जब सारे लोग मिलते हैं और जब बात चलती है ऐसी, तो अब जिस तरह उसका ही ले लो, स्पोर्ट्स का ही जिस तरह हम लेते हैं बच्चे, हाँ जी, कई बार मेरे पास जो बच्चे आते हैं जो वो बहुत ही नीचे तबके के हैं बच्चे, हाँ जी, मतलब हाँ जो जी, हाँ कि जी। नहीं, तो मेरे बाबा की ऐसी कृपा है कि जो अपने श्याम प्रेमी जो मंडल है, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हो। तो सहरावत भाई आप मानोगे नहीं, किसी भी मंडल वाले को मैंने आज तक बोला है, वो हाँ बोलते हाँ। हैं कि मोन्टो भाई आप बताओ क्या करना है। अपने श्यामचरण रथ समिति के हैं, अपने क्या नाम उनका, अपने जितेंद्र जी है, जितेंद्र जी हैं, टीकम शराफ जी हैं, अपने अशोक सापला भाई हैं, अपने विनोद जी हैं। मैंने इनको एक बार कहा कि मैंने कहा भाई साहब बच्चे छोटे हैं, तो बोले क्या करवाना है। और मैंने आज तक उनको जो भी कहा वो बच्चों के लिए देके गए, और वही है कि बच्चे भी उसको परफॉर्म करके दिखाते हैं। देखिए प्रेमी जो बाबा से जहां तक मेरा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, वो सब बड़े नाम है, बड़े सालों से जुड़े हुए हैं बाबा से। मैं तो खैर जुम्मा जुम्मा 2 दिन से जुड़ा हुआ हूँ बाबा से, ज्यादा कुछ तो जानता ऐसी नहीं। बात सब आप ऐसी सब आप बात लोगों से ऐसी बात तो सीख रहा नहीं है। हूँ। सब आप लोगों से सीख रहा हूँ। जो हाँ, सच्चा प्रेमी होता है ना, वो हर तरह से मदद करने को तैयार रहता है, जितनी उसकी बिल्कुल क्षमता बिल्कुल। है। उस क्षमता से कई दफे ज्यादा वो वजन उठाता है, ज्यादा वो मदद करता है। बाबा ही देता है, हिम्मत भी वही देता है। लेकिन जब उसका बिल्कुल। सच्चा लगाव और सच्चा जुड़ाव और सच्चा विश्वास हो जाता है तो वो पीछे कदम नहीं हटता। हम्म। ये मैंने देखा है, महसूस किया है, देखा है। और बस क्या बताऊं मैं मैं उसकी। मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक स्टूडेंट था, मेरा एक स्टूडेंट था, हाँ और जी। उसको आगे की पढ़ाई के लिए थोड़ी दिक्कत थी। हाँ तो हाँ। मतलब जब इस तरीके की भी दिक्कत आती है तो भी मैं अपने श्याम प्रेमियों के पास चला जाता हूँ। तो बिल्कुल। अपने अपने अनिल भाई हैं जो मंगोलपुरी, जो मालबार मार्केट है, टाइल वाले हैं, अनिल हम्म। भाई। हाँ तो एक दिन मैं ऐसे ही उनके पास गया था किसी काम से, तो ऐसी बात चली, मैंने कहा एक हाँ बच्चा है, उसकी आगे की एडवांस जो स्टडी है उसके लिए थोड़ी दिक्कत है और थोड़ा खर्चा भी है। हम्म। तो बोले मंटो भैया क्या दिक्कत वाली क्या बात है, आप बताओ। और आप मानोगे नहीं, 3 साल का कोर्स था उस बच्चे का, एक लड़की थी एक लड़का था, 3 साल का कोर्स था उनका, और तीनों साल का खर्चा उन लोगों ने के उठाया कि ये तीनों साल का जो भी खर्चा आएगा इनका वो हमारी तरफ से होगा। पर आप मानोगे नहीं, बाबा की ऐसी कृपा है, उन्होंने बच्चों ने वो कोर्स पूरा किया, और आज वो दोनों बच्चे स्कूल के अंदर एज ए मेरी तरह ही एक फिजिकल टीचर लगे हुए हैं। हाँ हाँ। क्या बात, क्या बात। मैं तभी तो तो मैंने मैं कहा तो कि कहता हूँ अब आलू सिंह जी महाराज ऐसे थोड़ी ना कह के चले गए कि श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। उनको करना पड़ा, सही बात। मेरी जितनी मैं अपनी अपनी उसके जानकारी के अनुसार कह रहा हूँ, सॉरी अगर मैं कहीं गलत हूं तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कि कहीं भी किसी भी प्रभु की स्तुति में आरती में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये भगत बट। लेकिन हमारे हाँ, आलू सिंह जी महाराज द्वारा लिखित है, मेरे जितनी मुझे नॉलेज है कि वो लिख के गए कि श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं बिल्कुल प्रणाम।
तो कहीं पे मेरे मेरे हिसाब से तो मैंने कहीं भाई माता के भगत पढ़े या भैरव बाबा के भगत पढ़े या हनुमान जी के भगत पढ़े, ऐसा कहीं नहीं किया। हमारे जी संजय स्टूडियो जी है, वो आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। और जय श्री कुछ राम। कमेंट हम ले लेते हैं, तो मैं स्टूडियो से आऊँ, कोई कमेंट किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हमें दिखाएं, तो हम मोन्टू भाई से चर्चा में। अभी आप एक प्रेमी का कमेंट आया था कि मोन्टू भाई भजन सुनाए, तो हम भजन भी सुनेंगे मोन्टू भाई से आज। भाई बाबा फ्री सेवा करता है, बाबा की फ्री सेवा करते हुए 24 साल हो गए, तो आज क्यों नहीं भजन सुनाएंगे, भजन भी सुनाएंगे, बिल्कुल सारी बिल्कुल। बातें होंगी। पहले हम कुछ चर्चाएं कर लें, और फिर कुछ क्वेश्चन है स्टूडियो से, मैं कहूंगा कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो लेके आए। श्री भगवान अहलावत जी क्या कह रहे हैं, मोन्टू भाई जी की सादगी, सरलता, ईमानदारी का कोई जवाब नहीं, जितनी कृपा बाबा ने की उतना ही नियति से मोन्टू भाई निभा रहे हैं। मोन्टू भाई तो निभा ही रहे भाई, बिल्कुल श्री भगवान भाई, मोन्टू भाई निभा रहे, तभी तो स्कूटर पे चल रहे हैं आज तक। वाशु गुप्ता जी अपने आप में काम के साथ साथ, ये तो हमारा क्वेश्चन पहले हम ले चुके हैं वाशु गुप्ता जी का, और मोन्टू भाई ने जवाब भी दिया इसका। प्रदीप गुप्ता पुष्प जी, एक प्रयास मर्यादित संकेतन का, ये एक प्रयास बहुत ही सुंदर प्रयास है बाबा, ऐसे ही आप सभी प्रेमियों से मुलाकात कराता है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप पुष्प जी, और आप सभी का आशीर्वाद प्यार ही। महेंद्र गोयल जी, श्याम जगत की शान है मोन्टू भाई, जय श्री श्याम। बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व होना चाहिए मोन्टू भाई जैसे सरल। लेकिन आज मैं मोन्टू भाई, आपको क्या कभी ऐसा लगा कि मैं शायद पैसे लेता तो मेरी थोड़ी इज्जत ज्यादा होती, मैं पैसे ना ले गए, फ्री का होके रह गया, तो शायद मेरी, कभी ऐसा किसी कीर्तन में ऐसा कभी बिना किसी का नाम लिए, मतलब कभी ऐसा नहीं, लगा हो किसी कीर्तन में ठेस कई पहुंची हो? कई बार, कई बार हुआ, कई बार हुआ हाँ। व्यवहार, कई बार ऐसा वाक्य में होता है, लेकिन फिर यही सोच के हम वो अपने को वो कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। हम्म, कई बार हुआ ऐसा, लेकिन मन में ये नहीं हम्म। आया कि एक मनोज पैसे लेता हूँ। लेमिनेशन का एक हमारे मनोज लेमिनेट है, आजकल भजनों का दौर बदल रहा है, भजन की जगह गाने गाए जा रहे हैं, क्या ये उचित है? मतलब मैं तो इनको ये कहूंगा कि जो मनोज भाई की थोड़ी सी, इसको क्वेश्चन को मैं चेंज थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूँ, कि गाने नहीं डीजे सॉन्ग। देखिए, गानों की तर्ज पे तो भजन बनते ही हैं, तर्ज ही गानों की ली जाती है। हमारा बिल्कुल जो भी भजन, कहीं भी आप, मैं श्याम जगत ही नहीं सभी का मैं नाम लेता हूँ, हमारी बिल्कुल। राखी अग्रवाल जी है, मुझे नहीं पता बाबा क्या है, बस इतना पता है कि हर मुसीबत में वो आ जाते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम जहां। बाबा तो हर के सभी की मुसीबत में आते हैं, पर मोन्टू भाई मैं फिर वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, कि जो डीजे सॉन्ग गाने लग गए, जो मनोज भाई का था, कि क्या ये उचित है, क्या ऐसा होना चाहिए? जो जो हमारे मार्च से पहले चल रहा था, मार्च के बाद तो ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं नहीं बाबा ने करने दिया, डीजे सॉन्ग नहीं बजने दिए, लेकिन जो पहले का जो दौर था तो क्या वो उचित है, ये पूछ रहे देखो, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देखो, जिसको जैसा जो अच्छा लगता है, मैं तो कह रहा हूँ हैं। जिसको जैसा जो अच्छा लगता है, क्योंकि हम्म। नहीं अच्छा लगेगा तो श्याम प्रेमी नकार देंगे कि नहीं। इस बात को तो मानोगे आप कि जिसको जो हम्म। अच्छा नहीं लगता उसको नकार दे, और जिसको जो बढ़िया लगता है, जिसका जो चल रहा है चलाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस भाव से, जिस भाव से, जैसा कि पहले कहते थे लोग, और जैसा कि हमने भी देखा, आप एक बात मैं कहना चाहूंगा शराब भाई, कि हाँ हाँ। पुराने श्याम प्रेमी थे ना, आजकल के माहौल से वो सब पीछे हट गए। कई पुराने श्याम प्रेमी नहीं दिखा देते अब, जो पुराने हमारे, जो मतलब मैं तो नहीं जानता, उससे भी पहले की, तो जब शुरुआत की थी तो कुछ आप। जिन्होंने तपस्या की बाबा के प्रचार प्रसार में, सच्ची सच्ची भावना से, हाँ, निष्काम भावना बिल्कुल से बिल्कुल जिन्होंने। बिल्कुल। आजकल के माहौल के सामने वो नहीं दिखाई देते, और अगर दिखाई भी देते हैं तो वो आते हैं, वो बाबा की धोख लेते हैं, और उसके बाद वो कीर्तन में नहीं दिखाई देते।
तो आप इससे ही अंदाजा लगा लो कि माहौल कैसा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऐसा ना भाई साहब, जैसे भाई का क्वेश्चन था तो वो यही था कि सिर्फ आप उसमें ये शब्द कहें, ये शब्द उसे जवाब दे तो अच्छा लगेगा कि हाँ 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 भाई ये नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरे मेरे हिसाब जो भाई सुनने चाहते हैं वो यही सुनना चाहते हैं, भाई इस तरह के भजन नहीं होने चाहिए बाबा के दरबार। मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होने हाँ चाहिए, लेकिन लेकिन बिल्कुल। जिसको जो अच्छा लग रहा है ठीक है, वो अब उसके किसको क्या कह सकते हैं। देखो अगर हम ही नहीं कहेंगे और आप जैसे जो बाबा के सेवक है, अगर वो ही नहीं, देखो विरोध बहुत जरूरी है गलत बात का। जितना गलत बात को सहन करना गलत है, तो हाँ, वो सुनना मतलब मैं कहीं ना कहीं उसको गलत ही मानता हूँ। मेरी नहीं मेरी जो अपनी बिल्कुल सोच है, है है तो कि गलत ही, है देखिए तो गलत। दरबार की मर्यादा गरिमा हम हाँ, सभी को रखनी दरबार की चाहिए, हमारा गरिमा, दायित्व दरबार है। की गरिमा होनी चाहिए, दरबार की मर्यादा होनी चाहिए, और उसी उसमें लिमिट में रह के ही सब काम होना चाहिए। तो वही वही चीजें हम चाहते हैं कि भाई यही चीजें बनी रहे। और जैसे बाबा पहले तुरंत पर्चे देता था, तुरंत, चाहे अच्छा हो अब चाहे बुरा हो, किसी ने गलत अब किया वो है तो वाली उसको बात नहीं तुरंत है। देता था। अब वो हाँ वाली बात, वो बिल्कुल। अब आए सही बात पे कि अब वो वाली बात बिल्कुल। नहीं। अब बात कहाँ खराब हो रही है। हाँ, बात वही है कि अब भाव नहीं रहा, अब भाव नहीं रहा। अब बाबा, अब क्या है कि बाबा को जताने वाली बात नहीं है, अब ऑडियंस को जताने वाली बात है। अब आया, आप नहीं सही नहीं। बात पे, अब सही हाँ जवाब दिया आपने। हाँ, अब बात बात बाबा के भाव की नहीं है, अब ये है कि पब्लिक पब्लिक के भाव की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम खुद खुश होना चाहते हैं, आज हम अपना इंटरटेनमेंट देखते हैं, सही मायने में अगर यस यस, कहा जाए। बिल्कुल। और अब तो एक ये एक हमारे सफलता संजय का स्टूडियो, मोन्टू अब भाई एक सफलता। संजय स्टूडियो कह रहे हैं कि आपने रामलीला में भी हनुमान जी का रोल खूब निभाया है। तो क्या क्या छुपा रखा है आपने, वो पिटारा खोल लो तो सही भाई। नहीं, रामलीला की बात तो मैं बताऊं, आज मुझे करीब, जब मैं करीब 10-11 साल का था, 10-11 हाँ साल का, हाँ तो लगा लो करीब 45 साल हो गए, 45-46 साल हाँ। हो गए। 46 साल से मैं रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और हाँ वहां पे मैंने मोस्टली सभी रोल किए, और खासकर 20 20 साल राम का रोल किया मैंने। प्रभु राम अच्छा। के रोल, मुझे मुझे मौका मिला कि मैं उस रोल को कोशिश करूं कि निभाऊं, और हाँ हाँ कृपा ऐसी रही कि वो निभाया। और उम्र के साथ साथ चेंज किया, तो उसके बाद मैंने, मतलब हनुमान का क्या, और श्रवण कुमार का क्या, भरत का, और राम का, और उसके बाद अब जो है, उम्र के हिसाब से अब मैं दशरथ का रोल कर रहा हूँ रामलीला में। हमारी रामलीला है श्री नवयुवक नवयुवक रामलीला कमेटी। और देखो प्रभु की ऐसी अच्छा। कृपा है, मैं एक छोटा सा ही, मैं कलाकार तो अपने को नहीं मानता, ना गायक मानता आज तक। मैं तो बस वो हम्म। मानता हूँ कि उसकी कृपा से हो रहा है। मैं एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पे गया था, और आज उसी अच्छा अच्छा। स्टेज का और उसी रामलीला का, मैं तो ये कहूंगा उस प्रभु की कृपा की, आज उस रामलीला का डायरेक्टर भी मैं हूँ, उस रामलीला को डायरेक्ट भी मैं कर हाँ, रहा वाह क्या बात है। ये संजीव वर्मा जी खन्ना जी बता रहे हैं कि रामलीला के निर्देशक भी मोन्टू भाई हैं। हूँ। हाँ, मैं पिछले 4-5 साल से अब डायरेक्टर भी हूँ, उस रामलीला का निर्देशन मैं ही कर रहा हूँ, और ये सब उसी की हाँ, कृपा है। उसकी कृपा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। जी। हेमंत और कुमार मैं गुप्ता जी क्या करें। और मैं बता दूं, मैं थोड़ा सोशल लाइफ में भी, सोशल उससे भी ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। अभी एक जो हमारा एक सोसाइटी है, मैत्री एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, और मैत्री गणपति परिवार है। और इस बार जो गणपति उत्सव चल रहा है, 28वां, लगातार 28वां साल है कि जो हम गणपति उत्सव मना रहे हैं महेंद्रा पार्क चौक पे, जहाँ पे रामलीला भी वहीं पे होती है, अपना जो कीर्तन होता है, जो श्याम सेवा समिति जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसी जगह पर 28वां साल है लगातार। और हम्म, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं होगा कि सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, उत्तर भारत का एक वो काफी एक अच्छे लेवल का वो उत्सव बिल्कुल। माना जाता है।
बिल्कुल होना भी चाहिए। एक बड़ा ही मैं कड़वा क्वेश्चन कहूंगा, हमारे हेमंत कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं, क्या जी। श्याम जगत के पैसे ज्यादा लगाकर बड़ा मंच बनाना, मेला लगाना, बिना भाव के लोगों को इकट्ठा कर र- सम्मानित करना कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है। जहाँ भाव नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। जहाँ भाव नहीं, वहां कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी। भाव, वो एक भजन में तो खैर मुझे आता नहीं होगा ना, कि भाव में भाव के है हाँ। कन्हैया, इस तरह का एक कोई भजन हाँ। है ना? तो प्रभु जी तो सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए ना, वो 56 भोग खाते, वो 56 भोग हम कुछ खाते नहीं, हैं। अच्छा कुछ देखो नहीं देखो चाहिए। मोन्टू भाई, जो सच्चाई है वो बिल्कुल। ये है, हम हलवाई की मतलब मिठाई की दुकान में जाते हैं और हम सारी मिठाइयाँ चेक करते हैं, फिर ये देखते हैं कि हाँ। हमें क्या अच्छा लगेगा। हाँ। हम अपनी पसंद की मिठाई लेके प्रभु जी को भोग लगाते हैं, कह रहे लो जी प्रभु जी आप खाओ, हाँ। और खाते खुद है। स्वाद अपने स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट अनुसार हम मिठाई लेते हैं, या जो चूरमा लेते हैं, लड्डू भी लेते हैं, वो भी अपने टेस्ट अनुसार लेते हैं, और नाम मैं होता है वही उसमें तो कह प्रभु रहा जी हूँ का। कि हम घर में भी अपनी मर्जी का बनाते हैं, क्योंकि खाना तो हमने है, लेकिन खाना नाम हमने वही हो गया कि लो भोग लगाया। और भोग हमारे लगा। हमारे रोमी भाई बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम कुछ भी हम्म। करते हैं, अपनी पसंद का करते हैं, लेकिन नाम डाल देते हैं बाबा का। बाबा। कि नहीं? हाँ। बिल्कुल। कि वही बनाएंगे, वही वही जो हमको खाना है, और नाम होगा कि बाबा के भोग लगाया हमने, ऐसा भोग लगाया, ये कर दिया हमने। मैं तो एक चीज कहता हूँ, देखो कि जो जितने भी जिन पर भी बाबा की कृपा रही है, उन्होंने पैसा दे के या 56 भोग चढ़ा के या चांदी के छत्र चढ़ा के प्रभु को नहीं पाया कभी। उन्होंने तो भाव से हमारी सिर्फ भजन करके, उन्होंने मुकेश भाव से दवास भजन करके। मुकेश मोन्टू भाई, मुकेश दवास जी भी हमारी हैं, नजफगढ़ से हैं ये कह रहे जी। सिंगर के भाव रेट को भाव मिलता है प्रेमियों का प्रभु के लिए, भाव के उनको पता ही नहीं। मतलब कि भाई सिंगर के तो रेट भाव हैं, लेकिन प्रेमियों को कोई भाव की कोई अहमियत नहीं, मतलब है, प्रेमियों को कोई ऐसा है। भाव नहीं देता। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं, बहुत सारे मंडल ऐसे हैं कि जो भाव को तवज्जो देते हैं। और ये मेरे साथ बहुत हुआ है। और मैं इसीलिए कुछ अब गिने चुने मंडल हैं, क्योंकि पहले तो, मतलब मेरी शायद बात बुरी लगे, पहले मैं कहीं पे भी जो भी मुझे बुलाता था मैं चला जाता था। लेकिन जब मैंने उनका व्यवहार देखा, उनके भाव देखे कि ठीक है, आएगा, मौका मिलेगा, टाइम दे देंगे, नहीं भी मिलेगा तो क्या है, अपना उठाएगा स्कूटर चला जाएगा, कुछ लेके थोड़ी जाएगा। क्या नहीं? हम्म। लेकिन हमारे हमारे अनिल अनिल भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ बाबा के पर्चे, कुछ बाबा के चमत्कार बताएं। आपका इतना लंबा जीवन रहा है तो बाबा ने बहुत कुछ आपको दिखाया होगा, बोला निसंकोच वो हम सब परिवार के लोग हैं, उनके सबके साथ शेयर करें एक बार। मैं क्या बताऊं जी, बहुत बहुत पर्चे मिले हैं, बहुत देखा है मैंने कि लोग क्या थे, आज क्या है। मेरे सामने कई हैं हमारे। मैं एक परिवार के बारे में बात करता हूँ, एक हमारे जानने वाले परिवार हैं। और रही बात मेरी कि मेरे पे क्या कृपा रही है, वो तो आप खुद भी समझ जाओ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरे को बाबा ने आज जो जहाँ पे जो मुकाम दे रखा है, तो इससे बड़ा पर्चा तो और क्या होगा। मैं तो सही कहता हूँ। और कई ऐसे परिवार हैं कि जो कुछ भी नहीं थे, एक किराए के मकान में थे, लेकिन बाबा को मानने वाले थे। और आज वो ऐसे हैं कि उन पर बहुत कृपा ऐसी कि आज मैं कह रहा हूं कि बखान करने लायक नहीं है कि इतनी कृपा कर रखी है बाबा ने। आपने पहला भजन बाबा के दरबार में कहाँ और कब गाया? वो कौन सा भजन था, अगर आपको याद हो कि बाबा के दरबार से कौन सा पहले शुरुआत की और कौन सा पहले भजन गाया? अगर आपको शुरुआत हो तो याद है तो आप वो बताएं। नहीं,
वो तो याद नहीं है कि मैंने कौन सा भजन गाया, लेकिन जब शुरुआत का टाइम था तो उस टाइम पे एक भजन मुझे बहुत प्यारा लगता था, और जो विजय सोनी जी ने बहुत गाया उस भजन को, वो था हम्म। वो था वो एक भजन था बहुत बढ़िया। और वो कीर्तन में सब आने वालों अपना नाम लिखाना भूल न जाना, ओहो, आज लगेगी यहाँ हाजिरी, आज लगेगी यहाँ हाजिरी, यहाँ दोनों हाजिरी। हाथ उठाना भूल न जाना, कीर्तन में सब आने वालों अपना नाम लिखाना भूल न जाना। तो ये भजन मुझे बहुत प्यारा था, तो ये भजन मुझे बहुत प्यारा था उस टाइम पे शुरुआत थी, तो ये भजन मैं हर कीर्तन में मेरे से फरमाइश होती थी। और जो मुझे जो पहचान मिली, जो मुझे एक मुकाम मिला उस टाइम पे, रसिका पागल जी, हमारे आदरणीय रसिका हम्म पागल जी थे, और उस टाइम पे उनके जो भजन चले थे कि काना रे काना, और हम्म। ये जो भजन थे उनके, और कजरारी तेरे मोटे मोटे नैन, हाय तो ये, नजर ना लग जाए। हाँ, तो ये जो भजन थे, तो उस टाइम पे ये आए, तो उस टाइम पे तो मैं कहीं पे भी जाता था तो मेरे से यही होते थे कि भैया आप पहले ये भजन सुनाओ। कई बार मन करता है ना कि बार बार एक ही भजन, हम्म। मन करता है कि भाई कुछ और भजन सुनाए जाए, कुछ अच्छे और जो भाव वाले बिल्कुल बताए जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल यही होता बिल्कुल था बिल्कुल कि नहीं, पहले ये वाले सुनाओ, उसके बाद बिल्कुल टाइम हुआ ऐसा ही तो होता देखेंगे। हाँ। है। बिल्कुल 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 ऐसा ऐसा ही होता है। संजय स्टूडियो जी कह रहे हैं कि ओम भाई मोन्टू भाई 5-5 कीर्तनों में जाते थे अपने टू व्हीलर, अपनी फेमस स्कूटर स्कूटर। ये बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। और उस टाइम पे क्या हुआ था मैं बताऊं आपको, मेरी नई नई शादी हुई थी, नई नई हाँ शादी हुई थी। हाँ, मतलब तुरंत शादी तभी हुई थी। तो अब कीर्तन का भी उस टाइम पे बहुत जोर था, 94 की बात है, तो हाँ कीर्तन हाँ भी बहुत थे। तो घर में हाँ थोड़ा सा मतलब होने लगा। तो मैं हम्म क्या करता था हाँ कि बिना बताए अपना कुर्ता पजामा अपने स्कूटर में रख लेता था, और अपने हम्म ड्यूटी से जैसे ही फ्री हुआ, हम्म, और वहीं से ही अपने कीर्तन स्थल पे पहुंच गया, वहीं पे अपना हाँ ड्रेस हाँ चेंज की, और वहीं पे अपने हाँ कीर्तन हाँ करके आके बाहर आके ड्रेस चेंज किया, और घर में आके। और एक बार का तो वाक्य में अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी कहेंगे कि कमाल है। एक बार हम्म, आ, कीर्तन था, सांपला, सांपला भाई जो हाँ हमारे अशोक सांपला भाई है, हाँ हाँ, इनके यहाँ पर हम्म, गांव में कीर्तन था। तो ड्यूटी थी मेरी, मैं स्कूल में था, तो वहां पे जाना था। तो ये बोले कैसे आओगे, मैंने कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, कोई व्यवस्था हो हाँ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आ जाऊंगा। तो अब ये सब लोग निकल गए कीर्तन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ और हाँ अब मेरी ये कोशिश रहती है कि अगर मैंने किसी को कहा है कि मैं आऊंगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे भी पहुंचू जरूर। तो मैं स्कूटर पे ही चल दिया घर से दिल्ली से। और आप मानोगे नहीं, रात का अंधेरा हो गया, स्कूटर में आगे की लाइट नहीं थी, हाँ, हॉर्न नहीं था, हॉर्न भी नहीं बज रहा था, हम्म, और एक गाड़ी के पीछे लगा लगा के किसी तरह रात को पहुंच गया। हाँ हाँ अब जब पहुंच गए, कीर्तन हो गया, तो मैंने कहा जी मैं चलता हूँ। ये बोले नहीं, कैसे जाएगा, कैसे है, मैंने कहा स्कूटर पे। तो सबको अचंबा हुआ, ताज्जुब वो हुआ कि सरप्राइज हुआ कि स्कूटर पे इतनी दूर आ गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोले अब एक काम करो, स्कूटर यहीं पे छोड़ दो, आप हमारे साथ चलो। मैंने कहा जो स्कूटर लेके आएगा वो नहीं चला पाएगा स्कूटर। ये बोले नहीं, वो ले आएगा, बिना लाइट। हाँ वो ले आएगा। नहीं, उसमें ब्रेक भी कम थी, हाँ। असल में उसमें ब्रेक भी कम थी। भाई पहले तो मुझे ये बताओ, ये स्कूटर आपने लिया था या भाभी जी के घर से आया था? नहीं, लिया तो मैं नहीं था, लिया तो मैं नहीं था जी। जिस जिस तरह से आप छोड़ नहीं रहे, इससे का प्यार मोह स्कूटर। नहीं, अब स्कूटर तो चेंज कर लिया मैंने, दूसरा ले लिया, लेकिन राज स्कूटर ही है। नहीं, स्कूटर का देखो, मैं एक बात बताता हूँ,
वैसे नुकसान भी है तो फायदे बहुत हैं। मैं तो फायदे ज्यादा देखता हूँ कि कई बार अब जिस तरह 2 ही कीर्तन 3 कीर्तन ले रखे हैं, क्या नहीं, अगर 2-3 कीर्तन ले रखे हैं और एक जगह मोस्टली आपने देखा होगा अगर कहीं पे 2 बजे का टाइम दे रखा है तो कभी 2 बजे कीर्तन शुरू नहीं होता, ये बात मानोगे आप? तो वहां से लेट हुआ तो आगे के 2 कीर्तनों का टाइम लेट हो जाता है। और अगर गाड़ी में होंगे हम लोग, तो गाड़ी में तो आजकल देखो आप कि इतना रश रहता है, आजकल इतना ट्रैफिक रहता है, तो टाइम से नहीं। लेकिन स्कूटर पे है तो स्कूटर को तो कैसे भी आप मैनेज कर के आराम से पहुंच सकते हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि टाइम से पहुंचा जाए सब जगह पर। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस देता हूँ स्कूटर को, कि अगर नजदीक नजदीक है तो कोशिश ये है, क्योंकि दिखावा दिखावे में विश्वास नहीं कि भाई गाड़ी में ही जाना है, गाड़ी में ही आना है, नहीं तो नहीं आना है, ऐसा नहीं। ये अपने अनमोल शर्मा जी है और ये भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा क्या कह रहे हैं कि भाई मोन्टू भैया को एक रात छोड़ के पापा ने, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, आनंद आनंद शर्मा जी, यस। ये वाक्य भी मैं बताना चाहूंगा कि 2010 का मेरे ख्याल वो था कुंभ का मेला। 2010 का कुंभ का मेला था इलाहाबाद। 2000 आनंद कुंभ का भैया। मेला था, तो वहां पे हम गए। श्री श्याम प्रेम मंडल अशोक विहार के सौजन्य से वहां पे कीर्तन का था। महामंडलेश्वर जी हैं, श्री राज राजेश्वरी गिरी जी महाराज, जिनका की आशीर्वाद भी, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। तो श्री श्याम प्रेम मंडल अशोक विहार के सौजन्य से कीर्तन था। तो मैंने कहा हम भी आएंगे वहां पे। तो मैं हम्म। और मेरे साथ अपने वो प्रदीप प्रदीप दबाज, हम हाँ दोनों हाँ। भाई वहां पे गए। और वापसी में आते हुए वहां पे उस दिन स्टैम्पेड भी हुआ था, तो कई लोग इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे कुछ हादसा भी हो गया था। तो सारी अव्यवस्था हो गई थी, गाड़ी ट्रेन वगैरह जो बसेस वगैरह की अव्यवस्था फैल गई। तो हम लोग किसी तरीके से करते करते बस चेंज करते करते कानपुर, कानपुर से इधर, इधर से उधर करते करते हम लोग रात को करीब 2 बजे के आसपास हम लोग हम्म। सराय काले खां पहुंचे। सराय काले खां से अपनी एक ग्रीन लाइन बस चली तो वो वजीरपुर डिपो तक की मिली मुझे। हाँ एक हाँ। आजाद एक आजादपुर तक की थी, हम उसमें नहीं बैठे। मैंने कहा वजीरपुर थोड़ा मेरे और नजदीक पड़ जाएगा, पंजाबी बाग के, रानी बाग के। तो हमने बिल्कुल कहा बिल्कुल। प्रदीप इसमें बैठ के चलते हैं। तो हम लोग उसमें बैठ के चल दिए। तो हमारे जो मेरे साथी प्रदीप थे वो आजादपुर उतर गए, उनको रोहिणी जाना था। तो मैं करीब 2, ढाई 2:30 पौने 3 बजे की बात, तो मैं हाँ जी हाँ जी। वजीरपुर डिपो बस स्टैंड पे उतर गया। रात का अंधेरा था, तो मैंने कहा नजदीक ही है, कोई आएगा भी नहीं, तो मैंने कहा अपने पैदल पैदल भी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो मैं हाँ अभी हाँ थोड़ा हाँ। उतरा ही था, उतर के मैं थोड़ा इधर उधर देख ही रहा था। सर्दी का मौसम था, लोई मैंने ऑर्डर की थी, पीछे वो कैरी बैग था, वो पीछे जो अपना लगा हाँ हाँ रखा था मैंने बैग को, हाँ और हाँ। पूरा अपना हाँ जी हाँ। सर्दी से बचाव के हिसाब से मैं खड़ा था। तो हाँ हाँ। अचानक ही एकदम एक बाइक वाले भाई साहब आए। हम्म। तो उन्होंने पूछा भाई साहब कहाँ तक जाएंगे? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो यहीं पे अपना ये ब्रिटानिया चौक है, ब्रिटानिया चौक तक हम्म। जाना है और उसके बाद आगे मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने बिना कुछ और कुछ पूछे उन्होंने कहा आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। तो मैंने उस टाइम बाबा को धन्यवाद दिया कि मैंने कहा वाह 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 क्या बात है, अभी मैं उतरा ही हूँ और तुमने अपना भेज भेज दिया दिया अपना। वहां। हाँ, तो मैं बाबा को धन्यवाद दे रहा था। तो मैं बैठ गया। तो ऐसे ही चलने लगे, चलते चलते पूछने लगे कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो? मैंने कहा कुंभ नहा के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे था। हम्म। तो बोले बहुत हम्म। बढ़िया, तुम तो अपने पाप धो के आ रहे हो, बात करने लगे। फिर हाँ उन्होंने हाँ। एकदम मेरे से क्वेश्चन किया कि आप समझते हो कि इतनी रात को हर कोई ऐसी मतलब लिफ्ट दे देता है क्या? मैंने कहा, मैं थोड़ा सा असमंजस में हो गया कि मैं लगा भाई हम्म। ये क्या बात कह रहे। नहीं बोले, तो इतने में ही उन्होंने ना अपनी बाइक
स्टार्ट तेज कर दी। अच्छा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा सकपकाया, मैंने बाबा का नाम लिया, बाबा का मन में ध्यान हम्म, किया। तो बिटाने का एक वो है, फ्लाईओवर है, और अपने को नीचे जाना था। तो वो तेज हम्म, करने लगे, तो मैंने कहा भाई साहब मुझे नीचे से जाना है। हम्म, वो नीचे से आए, उन्होंने मेरी बात मान ली। वो ऊपर चढ़ने की बजाय उन्होंने स्लो करके नीचे लाए और वहीं पे रोका। तो उन्होंने भी मेरे से एक बात कही कि मुझे अभी तक याद है उसका नाम, जितेंद्र, जितेंद्र नाम था, जितेंद्र ठाकुर। हाँ, उन्होंने हाँ, कहा कि हाँ, मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है और मेरा काम यही है, मैं रात को ऐसे ही लोगों को लिफ्ट देके और उनको लूट लेता हूँ। और उसने मुझे ऐसे अच्छा। दिखाया, तो वहां पर उसके पिस्टल लगी हुई। ये वाला, लेकिन पता नहीं मेरा मन कैसे चेंज हुआ, मैं नहीं जानता। उन्होंने ये बात कही कि मुझे नहीं पता कि मेरा मन कैसे चेंज हुआ, और मैंने आपको छोड़ दिया, आप जल्दी से उतर जाओ और चले जाओ। हाँ, मैं, मन बदले इससे पहले। हाँ, और मैं कुछ और नहीं तो मैं किसी और को देखूंगा। और मैंने उस हाँ, टाइम भी हाँ, फिर बाबा को याद किया। हाँ, मैंने हाँ, उस टाइम भी बाबा को याद किया। और मैं, आप मानोगे नहीं, मैं जैसे ही वहां से उतरा और मैं घर तक रुका नहीं। घर तक रुका नहीं मैं। घर वाले भी जब मैं घर पहुंचा तो साथ कर रहे थे, भागता हुआ आया था पसीने पसीने, तो क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, बाबा की कृपा है कि मैं सही सलामत आ गया। तो इससे बड़ा पर्चा और क्या होगा, देखो, इतनी बड़ी कृपा और क्या होगी। किस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मोन्टू भाई, कभी भाभी जी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? आप देर रात मैं, आते हो, मैं, बिना कोई ना कुछ, ना कोई कमाई ना धमाई ना, ठीक है भाई, तुम जा रहे हो किस लिए जा रहे हो? कभी ऐसे मतलब क्वेश्चन किया हो, या कभी बोला, मैंने कभी मैंने तो बोला होगा मैंने ऐसे। मैंने बताया तो शुरू में जब शादी हुई थी मेरी, तो मैं जब कीर्तन, उस टाइम तो रात रात के कीर्तन होते थे। हम्म। शाम को निकले और सुबह 5 बजे आ रहे हैं, हाँ, 6 बजे हाँ। आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं। हम्म, तो शुरू में तो भाई ऐसे में तो बर्तन खड़केंगे खड़केंगे घर में, है ना। लेकिन फिर भी मैंने एक बात कह दी थी कि भाई मैं ये नहीं छोड़ सकता। अब एडजस्ट करना है तो तुम्हें करना है। मैं तो अब जिस काम में लग गया। तो शुरू में दिक्कत लग आई, गया, लग घर वालों ने भी कहा कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, रात रात भर के लिए नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब जैसी कृपा प्रभु की। लेकिन उन्होंने देख लिया कि कहीं गलत जगह नहीं जा रहे, जा रहे गया। बाबा के काम से ही जा रहे हैं, ये नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल समझ गए इस बिल्कुल बात बिल्कुल। को, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम अपने काम में लगे हो, तुम अपने काम में लगो, मेरी तरफ से कोई नहीं। और तब से ही है कि अब उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, परिवार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ने, जैसे बच्चे बड़े हुए, चलो भाभी जी ने तो एडजस्ट कर लिया, अभी क्या करूं, अब जैसा मिल गया वैसा निभाना पड़ेगा। घोड़ा हम्म। भंडारी है भाई, और चाहे कब कहीं भी तो कहीं दूंगा। बच्चों ने बच्चों ने कभी ऐसा कहा, पापा क्या वो आप रात भर जाते हो क्या, क्यों जाते हो? कभी मतलब जैसे जब बच्चा समझदार होता तो क्वेश्चन करी, तो नहीं कभी वो, बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन किया हो? नहीं, बच्चों की तरफ से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप, अब मैं बड़ाई नहीं करूंगा अपने बच्चों की, बच्चों का भी झुकाव, उनका भी लगाव, उनका भी मन बाबा के समर्पित है। तो उनकी तरफ से कभी कोई नहीं आया, बल्कि कई बार उनकी ही तरफ से होता है कि खाटू गए, बहुत दिन हो गए, चलो पापा खाटू लेके चलो। या हम्म। कई बार जिस तरह, मतलब उनकी तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। भाभी जी ने कभी पाठ पढ़ाया हो कि फ्री में क्यों ले, कुछ माल पानी ले लेकर, मैंने कभी नहीं कहा। कई बार टोंट तो मार देते थे शुरू में, कई बार टोंट तो कर देते थे। लेकिन पता उनको भी था, पता उनको भी हाँ, था, पता उनको भी था कि भाई जब कहा है कि बाबा के सामने, जब कहा है कि बाबा के पास, और मैंने सही में मैंने बोला ही था कि बाबा, क्योंकि देखो मेरे आदर्श रहे श्याम सुंदर शर्मा जी, मेरे आदर्श रहे श्याम सुंदर जी, और जो मतलब अपने क्या नाम इनका, नंद किशोर शर्मा नंदू जी, अपने बिन्नू जी, ये जो लोग हैं, ये भी लोग अपनी सेवा में इसी तरीके से लगे हुए हैं, है ना। तो हाँ, मेरी भी इच्छा यही थी। तो उनको भी समझ आ गई कि इनके इनके पे कहने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और इस बात को वो भी मानते हैं। और उनका ही सहयोग है, मैं तो कह रहा हूँ परिवार का सहयोग ही है, जो आज तक ये प्रभु की कृपा ये है। परिवार के सहयोग के बगैर कोई भी गृहस्थी है, वो कभी भी ना तो कामयाब हो सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल परिवार के बिल्कुल, सहयोग के बगैर कुछ भी नहीं है, परिवार का कुछ भी साथ नहीं बहुत जरूरी, परिवार का साथ बहुत जरूरी है। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
परिवार का देखो, मैं अब हम आना तो उसी परिवार में है, उसी परिवार से बिल्कुल निकल के जाना है, रात में लेट आना है। अब बिल्कुल लेट आए और वो दरवाजा ही ना खोला तो क्या कर लोगे, बाहर खड़े रहो भाई। अब वो कहते बिल्कुल जा सही भाई बात। अपने कीर्तन कीर्तन मंडली में रहने लग जा, वही वही बिल्कुल वही सही, कर लेंगे तुम। सही तो बात, सही बात। परिवार के श्याम सुंदर शर्मा जी के साथ कोई ऐसा चर्चा, कोई ऐसा उनके बारे में कुछ कोई बात बताना चाहते हो? आ, उनकी बात तो मैं क्या बताऊं जी, उनसे काफी उनका प्यार मुझे मिला। उनका प्यार बहुत मिला जब से उनके मतलब सानिध्य में मैं आया। और कई बार उन्होंने उन्होंने भी मुझे बुलाया, मौका दिया। अपने जो डी ब्लॉक जनकपुरी डी ब्लॉक मंदिर था उसमें भी, और उससे पहले भी जिस तरह आसपास कोई भी कीर्तन होते तो वो मुझे बुलाते थे, हम्म मुझे भी सेवा का मौका देते थे। उनका आशीर्वाद मिला। और कभी भी कोई भी नया भजन लिखते थे तो मुझे जरूर मुझे जरूर देते थे वो। और उनका जो हम्म। लास्ट भजन जो उन्होंने मुझे दिया, कि वो जो उस टाइम पे उन्होंने जो लास्ट भजन दिया था मुझे, कि वो था जो, और बहुत बहुत सभी मोस्टली कलाकारों ने गाया, वो जितने भी गायक है भजन प्रवाह के, उन्होंने हार ताली बाजन दे, हाँ, होर ताली ये तो मेरा बाजन फेवरेट, दे, ये तो हार मेरे बहुत ताली बहुत बाजन पसंद, दे। बहुत बहुत पसंदीदा भजनों में से है मेरे, मतलब मुझे बहुत हाँ ज्यादा पसंद है। ये भजन हो ही जाए भाई। एक हमारे जी। आनंद शर्मा जी का क्वेश्चन है कि मोन्टू भाई, जो आज के बच्चे बाबा से जुड़ रहे हैं, आप उनको क्या क्या मार्गदर्शन करेंगे, मतलब क्या संदेश देंगे कि भाई कैसे बाबा से जुड़ना चाहिए और कैसे बाबा से जुड़ाव रखना चाहिए, किस तरह? आजकल की जो युवा पीढ़ी जुड़ रही है, हाँ। मैं तो यही कहूंगा कि देखो, भाव के साथ जुड़े तो अच्छा रहेगा। वाह, आज, क्या बात। क्योंकि ना, जैसा जैसा आजकल देख रहे हैं कि नए बच्चे आए, मंडल बना लिया और अपने कॉलर ऊंचे करके, और मतलब वो चीज देखने को मिलते, तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी छोटे हैं बच्चे हैं हमारे, मैं तो ये कहूंगा कि बेटा जुड़ो। बाबा से जुड़ने का कोई मोल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मोल एक ही है कि भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जुड़ोगे तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर दिखावे के साथ जुड़ोगे तो बेकार है। वो एक भजन है ना, शायद लखा जी ने गाया है, तुझे सब कुछ मिलेगा पहले शाम को मना, शाम भर देंगे झोली तू मना के देख ले। तो आज बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल मैं भी बिल्कुल अपने अपने साथियों से, छोटे भाइयों से मैं भी यही विनती करूंगा कि जो बिल्कुल भाव भक्ति स्वच्छता मर्यादा में रह के जो की जाती है, उसका कोई सा नहीं, मतलब उनका, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये जो हम अपने आप को खुश करते हैं, ठीक है, इस तरह के साउंड, मतलब जिनमें म्यूजिक बहुत ज्यादा होता है, उन हाँ म्यूजिक भजनों को सुन के हम सिर्फ हमारे को सुकून मिलता है, प्रभु जी को सुकून नहीं मिलता। प्रभु जी तो बिल्कुल भाव में जो बहते हैं, जो उसमें बिल्कुल जुड़ाव बिल्कुल होता है, कभी भी मेरी बात को आजमा के देख लेना आप। फुल साउंड म्यूजिक कोई भी भजनों में, किसी भजन का नाम तो मैं नहीं लूंगा, ना किसी सिंगर का लूंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल उस से कभी भी बाबा से जुड़ाव करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा भाई मैं जिंदगी में गलत किया, मैंने कुछ नहीं सीखा। नहीं नहीं, मैंने इतने नहीं इतने जुड़ता, नहीं बड़े जुड़ता। बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े जितने भी अपने बाबा के सेवक हुए, जितने भी बाबा के भजनों से जुड़ा जाते हैं बाबा को, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा प्यार प्रेम है, और मैं कुछ ना कुछ उनसे सीखता रहता हूँ। और मेरा जो बिल्कुल निचोड़ है वो यही है कि कभी भी आप खुद की तृप्ति करते सकते हो, अंदर से अपनी शरीर की खुशी पा सकते हो, यार मैं नाच लिया, बहुत अच्छा नाचा, मैं भी खूब नाचा बिल्कुल हूँ, खूब नाचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मीरा भी नाची थी, लेकिन उस नाच में फर्क होता फर्क होता है, है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। होता नहीं होता हर मोन्टू चीज, भाई? बिल्कुल 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 पता चलता है, और भाव का बिल्कुल पता चलता है। कौन किस तरीके से नाच रहा है, किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो सारा भाव पता चलता है। भाव। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये जैसे बात भजन बिल्कुल अभी सही है। आपने गाया, मैंने आपको बीच में रोक दिया, ओ ताड़ी बाजड़, इससे अब ऐसे भाव भरे भजन पे जितना मर्जी झूम लो, जितना बिल्कुल मर्जी नाच लो, तो उसमें बिल्कुल सही बात। नाचने की और उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप किन शब्दों पे खो रहे हो, आप बाबा से जुड़ रहे हो या खुद को जोड़ रहे हो? बिल्कुल मैं ये कहूँ, मान लो कोई डीजे सॉन्ग बज रहा है, अब वो डीजे पे भी वही सॉन्ग बज रहा है और कीर्तन में भी वही सॉन्ग बज रहा है, तो फर्क कहाँ है, हाँ मुझे ये बताने वाला कोई बताए, मुझे समझाने बिल्कुल वाला ये समझाए कि मेरे फर्क कहाँ है। फिर हम 2000 का 3000 का डीजे क्यों ना लगवा लें,
अगर हमने अपनी बिल्कुल रात सही बात। खराब ही करनी है, मैं तो खराब ही बिल्कुल कहूंगा बिल्कुल उसको, बिल्कुल खराब बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए 2-4 हजार का डीजे लगवा लें, उसी पे कूद बिल्कुल लें, उसी पे नाच लें। सही बात। क्या जरूरत है लाखों रुपए देकर डीजे सॉन्ग सुनने की? और अब तो मोन्टू भाई ये अब गलत तो तो मैं बताता हूँ। नहीं, बिल्कुल अब तो, और अब तो ये यहाँ तक बात आ चुकी है कि कई बार जिस तरह नाचने गाने के ज्यादा भजन होते हैं तो हमारे सुनने वाले प्रेमी कह देते हैं, और वाक्य में ये हम्म, बात आई है कि भैया भाव वाले भजन सुनाओ, ये नहीं चाहिए, नहीं सुनने। नहीं मतलब सुनना। हाँ, क्योंकि प्रेमी भी जानता है कि प्रभु को भाव से रिझाया जा सकता है, इस तरीके से नहीं हम्म रिझाया जा सकता। ये बात हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो श्याम सुंदर शर्मा जी के बारे में कुछ ऐसी बात बताएं हैं, कोई यादगार बात, कैसे वो भजन गाते थे, किस तरह बाबा को जाते थे। आपके तो देखो गुरु उनका, रहे हैं, तो आप उनके साथ रह के सीखा है। बिल्कुल मेरे पे मेरे पे कुछ कुछ छाप उनकी भी है। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनको तो मैंने कई बार ऐसे देखा है कि हम जिस तरह कई बार कीर्तन में गए हैं और उनके भाव आए, उन्होंने वहीं पे लाइनें लिखी, उसी वक्त माहौल देखा, उसी वक्त लाइनें लिखी, और उसी वक्त उसको भाव को पेश कर दिया, और वो इतना क्या बात। बढ़िया भाव रहे कई बार, बहुत बढ़िया। तो उनका तो मुकाबला ही नहीं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। और लास्ट मोमेंट में मतलब जिस तरीके से थोड़े से बीमार भी रहे, काफी बीमार रहे, मिलने भी गए, उनके पास मिलने भी जाते थे, तो अपनी बीमारी को भूल के वो फिर शाम चर्चा के अंदर या शाम भजन के अंदर वो उस चीज में लग जाते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि लास्ट टाइम जब मैं लास्ट बार मिला उनसे, उनके ध्यान से लास्ट बार पहले जब मैं गया अशोक सापला भाई गए, हम 3-4 जने गए थे, तो वो बेड पे थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बीमारी की चर्चा नहीं की। उनके हम्म। लास्ट टाइम की बात यही थी कि बाबा की बात थी, बाबा के भावों की बात थी, बाबा के आजकल कैसा क्या चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है उसकी बात थी, और बाबा के भजन की बात थी। बिल्कुल। तो उनकी तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और उनकी तो 5 पीढ़ी, अब उनकी 5वीं पीढ़ी बाबा का गुणगान कर रही है, बाबा का प्रचार प्रसार कर रही है। तो जो सिलसिला मात्र दत्त जी से शुरू हुआ था वो भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मात्र दत्त जी ने बहुत, जो नए प्रेमी है वो ना जानते हो तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। भिवानी बिल्कुल। में ये परिवार रहता था, फिर दिल्ली आ गया हम्म, तो जगदीश जी ने, फिर उसके बाद श्याम सुंदर शर्मा जी ने, उसके बाद बिल्कुल। राहुल शर्मा ने, फिर अपना श्याम सुंदर जी के बेटे हैं उन्होंने, हाँ और अब उनके जो छोटे बच्चे हैं, पोते हैं वो, हाँ, अब तो तो सभी का परिवार। राहुल का छोटा बेटा है केशव, हाँ। उनने भी बाबा की हम्म, सेवा शुरू की है। तो इन परिवारों का तो देखो मुकाबला है ही नहीं, कि जिन्होंने अपना पूरा बिल्कुल। जीवन ही बाबा की सेवा में, बाबा के प्रचार प्रसार में लगा दिया, इनका तो मुकाबला ही नहीं। देखिए, हम यही है कि इसी पेज के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बताने का हमारा सिर्फ यही है कि भाई लोगों को पता लगे कि असल में आज हम ये तो श्याम बाबा की कृपा का हम एक तरह से पेड़ से फल तोड़ तोड़ के खा रहे हैं और मौज ले रहे हैं। हाँ सिर्फ ये देखो बिल्कुल। शिक्षा किसने, मेहनत किसने की, किन लोगों के हाँ का इसमें सहयोग था। और भाई साहब बिल्कुल देखिए, हम तो सभी प्रेमी, कोई भी प्रेमी हो जो बाबा के बारे में अच्छी जानकारी या अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहता हो तो हमें मैसेज में बता सकता है, लिख सकता है कि हाँ जी मैं बाबा का के बारे में हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं। तो उनको भी हम लेके आते हैं। हम मतलब सेलिब्रिटियों की तरफ हम नहीं जाते भाई, सेलिब्रिटियों को तो हर जगह मंच मिलता है, जी जी। मोटू भाई हर जगह मंच मिलता हो। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी। और प्रेमी को कोई मंच नहीं मिलता बोलने के लिए, अपना भाव रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हमारी टीम का यही है कि भाई हम हमने अपने कोई व्यूवर्स नहीं बढ़ाने, अपने अपना कोई हमारा कोई पर्सनल कोई इसमें कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही फायदा है कि कोई सीखे ना सीखे, हमें कुछ सीखने को मिले, हम बिल्कुल। सीखें। हाँ, और शुरुआत होगी तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और मैं तो आगे ये कहूंगा बढ़ेगा। कि ये जो आपने जो प्रयास किया है, ये जो बहुत अच्छा प्रयास किया है, और ये प्रयास विफल नहीं होगा, ये प्रयास सफल ही होगा, और इसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इससे तो अब जो जरा नई, अब जरा हो जाए ताली बात जन दे। मेरे को असल में उसके पूरे शब्द याद नहीं है अभी,
तो नहीं तो मैं जरूर सुनाता ये भजन। लेकिन एक भजन की है। जो जो चलो कोई नहीं, जो आपको अच्छा लगता हो। हाँ हाँ हाँ। बहुत पुराना भजन है, सभी गाते हैं और सबको ही सबके भाव हैं इस भजन के। खाटू के बाबा श्याम हाँ 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 जी मेरी हाँ, तो राख आपको पता है क्या, मेरे खाट पसंदीदा सारे पता है आपको। नहीं, मेरा मेरा बहुत पसंदीदा भजन है। खाटू के बाबा हे श्याम बाबा श्याम जी जी मेरी राखोगे लाज, राखोगे लाज मेरी राखोगे लाज, राखोगे लाज मेरी राखोगे लाज, मीरा के घनश्याम जी मेरी राखोगे लाज, मीरा के घनश्याम जी मेरी राखोगे लाज। एक भरोसो थारो है, तू ही पति राखन वालो है। एक भरोसो थारो है, तू ही पति राखन वालो है। छोटो सो मारो काम जी मेरी राखोगे लाज, छोटो सो मारो काम जी मेरी राखोगे लाज, राखोगे लाज मेरी राखोगे लाज, राखोगे लाज मेरी राखोगे लाज, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी राखोगे लाज। भीख दया की कब दोगे, मेरी सुध प्रभु कब लोगे, भीख दया की कब लोगे, मेरी सुध प्रभु कब लोगे, पूजू मैं थारा पाम जी मेरी राखोगे लाज, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी राखोगे लाज। काशी चरणा को तेरो जीवन सफल बना मेरो, काशी चरणा को तेरो जीवन सफल बना मेरो, थाकित बिन आराम जी मेरी राखोगे लाज, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी राखोगे लाज, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी मेरी राखोगे लाज। बोले श्याम प्यारे की जय हो। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा कोई और, ऐसी ही कोई और रचना होगा, जोड़ा तो करना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे को बिन्नू जी का भजन, वो बहुत वाक्य में उसके भाव बहुत बढ़िया भाव है कि बाबा कृपा तो सब पे बनाते ही है, लेकिन मुझ पर तो ऐसी कृपा बनाना कि बस आखिरी दम तक सेवा में लगाना। जय हो। ये तो बाकी चलता रहेगा। तो बहुत बहुत अच्छे भाव हैं इस भजन के भी। विनोद जी ने बहुत भाव से लिखा, वो तो हर भजन भाव से है उनके। तो बहुत बढ़िया भजन है। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे,
मैं तेरा तू मेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा बाबा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पर लग दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पर रख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और देखो अगले भाव कितने बढ़िया लिखे हैं। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। और तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। और दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। क्योंकि देखो हर शाम प्रेमी के मन की यही इच्छा रहती है कि बाबा जब एक बार जो रिश्ता बन गया, जो साथ बन गया, उसको मरते दम तक बना के रखना, यही कामना सब श्याम प्रेमी की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर श्याम प्रेमी के मन की यही इच्छा है कि जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। और टूट जाए सांसों की लड़ियां, ये हाव भाव कभी ना टूटे। हर गोदी में तेरे बिन्नों को बिठाए रखना। और गोदी में हम भक्तों को बिठाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोल श्याम प्यारे की। तेरी जय जयकार बाबा, तेरी जय जयकार। उस प्रभु जी के जय जयकार है तो हम सबकी है। मनोज शर्मा जी क्या कह रहे हैं, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मनोज शर्मा जी जय श्री श्याम कह रहे हैं। चलो अब भाई जल्दी जल्दी कमेंट है तो ले आओ भाई। जिंदगी बनाने वाले की जय, राजेश अग्रवाल श्याम प्रेमी। मेरे जीवन में प्रेरणा और सफलता आपके आदर्शों से है, बाबा कृपा। बाशु गुप्ता जी। नेहा शर्मा जी आपको जय श्री श्याम कह रही हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पंकज शर्मा जी बहुत प्यारा भाव। भाव प्यारा ही होता है, भाव कभी भी गलत नहीं होता। हम बहक जाते हैं, कई बार भटक जाते हैं। मयंक शर्मा जी जय श्री श्याम। अनिल शर्मा जी जय श्री श्याम। अमित शर्मा जी जय श्री श्याम। अशोक कनोडिया जी जय श्री श्याम। निःशुल्क भजन गायक के लिए कोई संदेश। पंकज भाई अपने पूछ रहे हैं कि निःशुल्क जो गायक हैं मोन्टू भाई, कि उनके लिए कोई संदेश है। बस संदेश यही है कि जिस भाव से लगे हो लगे रहो। हाँ। किसी के देने से नहीं भरेगा, वो देने वाला हाँ। वो है, वो कृपा करेगा। निःशुल्क लगे रहो, जब कहा है निःशुल्क लगे तो लगे रहो। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेड़ा पार वही करने वाला है। हाँ। क्योंकि मैंने कई देखा है, मेरे साथ भी कई आए, कई चले गए कि मंटो भैया हम भी आपकी तरह ही सेवा करेंगे, निःशुल्क करेंगे। अब 3-4 साल बाद पता चलता है कि भैया नहीं काम बनने वाला है, ये तो कोई ऐसी और मतलब कुछ भी। तो मेरा सब प्रभु जी कृपा है, जैसे जिसके भाव वैसे वैसे लगे। मैंने अपना प्रदीप पुष्प जी से भी ये सवाल किया था, बातें की थी, चर्चा की थी कि जब हम शुरुआत करते हैं मैं फ्री सेवा करेंगे, फ्री सेवा करेंगे,
जी। फिर उसके बाद वो साल 2 साल 3 साल जब थोड़ा सा उसकी पहचान बन जाती है, फिर वो पैसे की तरफ भगने लग जाता है। तो क्या प्रभु जी उसको देखते नहीं कि भाई पहले मेरे दरबार में आया था तब तो मेरी फ्री सेवा करने की बात करता था, और अब ये पैसे की बात करने लग गया, ये फर्क क्यों? मैं वही तो सही है? बता मैं वही क्या ये तो कह बात रहा हूँ सही है? हाँ हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग जिस तरह आते हैं हमारे भाई के, नहीं हम भी मैं निःशुल्क करेंगे, वो कुछ माहौल देख के, कुछ परिस्थितियां देख के वो उन परिस्थितियों को या तो फेस नहीं कर पाते, या तो फेस नहीं कर पाते, या उनके भाव, मैं तो ये कहूंगा कि उनके भाव बदल जाते हैं। तो ये सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि अपना व्यक्तिगत भाव है, व्यक्तिगत मामला है किस तरीके से। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिस तरीके से जो भाव लेके आए हो, अपने उन्हीं भावों को बना के रखो और बाकी सब छोड़ दो बाबा के ऊपर, तो सबको वो बेड़ा पार करता भाई साहब देखिए, 9वीं से 10वीं में जाने के लिए और 10वीं से 11वीं में जाने के लिए बोर्ड भी परीक्षा देनी पड़ती है 10th के अंदर, है। हाँ, है ना? हर किसी को नहीं, हर किसी को पास नहीं करता है। ठीक है। तो हाँ, मैं तो कहता हूँ कमिटमेंट इज कमिटमेंट, कि जब बिल्कुल आपने शुरू में जो कमिटमेंट की थी, आप उस कमिटमेंट बिल्कुल से पीछे क्यों हट रहे हैं? बिल्कुल आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी कमिटमेंट में खरा खरा रहना चाहिए, या फिर आप बिल्कुल कमिटमेंट ही मत करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? सही पहले बात, तो मान लो, सही बात। अरे मोन्टू भाई जी, आप मेरे गुरु जी हो, मुझे फ्री में गाऊंगा, मैं फ्री सेवा करूंगा, मुझे भी ले चला करो, मैं आऊंगा 2 भजनों की हाजिरी दे दिया करो। वो 2 भजन की हाजिरी करते करते उसकी पहचान बन जाती, फिर वो कहता कौन मोन्टू भाई, कौन कुछ भाई, मेरे को तो बुलाने लगे, लोग जानने लगे, भैया अब तो मैं इतने लूंगा। ऐसा है, ऐसा हुआ है, बहुत हुआ है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी तो हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं ना ये बातें। हम कहेंगे तो हमारी बातें तो सब कहते हैं, बोला नहीं ये तो अपने पास से कहते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बातें बनाते हैं। नहीं नहीं, मैंने बताया ना कि मेरे साथ भी देखो, मैं ये मेरी यही है कि मैं इस लायक नहीं कि मैं किसी का गुरु बनूं, क्योंकि मैं तो हम्म अब तक ये कहता हूं कि मुझे संगीत की एबीसी नहीं पता। अगर कोई मेरे से कोई हम्म संगीत जानने वाले ये पूछ ले कि भाई कौन से राग में, कौन से स्केल में, या कौन से किस में गा रहे हो, तो मैं अब भी कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो उसी की कृपा है, जो जैसे भाव गवा रहा है, जैसे कुछ करवा रहा है, ये सब उसी की कृपा है। लेकिन उसके बाद हम्म भी कई लोग, कई हैं अपने नए प्रेमी या नए, जिनका भाव है कि भाई हम भी इस चीज से जुड़े, तो कई बार आते हैं हम्म वो, और आके, नहीं भैया आप बस आप बताओ, हम आपके साथ चलेंगे, आप बस आप आदेश करो। और आते भी हैं, चलते भी हैं। और कई बार अच्छा, फिर उनकी इच्छा ये हो जाती है कि नहीं आप गा रहे हो तो हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो किसी तरीके से कई बार अरेंज एडजस्टमेंट करके चलो उनको ही मौका भी दिलवाया, चलो बाबा की कृपा है, कोई नहीं, और भी आगे बढ़े तो अच्छी बात है इसके लिए, कि भाई मेरे साथ चल रहे तो, क्योंकि मैं अपने साथ किसी को लेके चलता हूँ, मैं पहले कह के कि ना मैं लेता हूँ और ना मैं दूसरों को दे सकता हूँ। हाँ, जो सही है। प्रसाद मिलेगा वो सारे मिलके खाएंगे। हाँ, वो तो वो तो बाबा की फौज करेगी मौज। बस बस बस, उसके बाद भी चलते हैं। लेकिन वही वाली बात होती है कि जब दो चार, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि दो चार भजनों की हाजिरी लगी, उसके बाद कई बार हम नहीं जा पाए, तो उनको भेज दिया या वो चले गए, तो वहां से उनकी पहचान बनी। और उसके बाद वही वाली बात है कि कौन गुरु और कौन चेला, सब तरफ मेला ही मेला। खैर चलो ठीक है, तो दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, भांति भांति के प्राणी है, भांति भांति की सोच है। लेकिन मेरा तो हाँ, सभी से जो भी भाई है उनसे शुरू से यही निवेदन है कि या तो वो दरबार में कमिटमेंट ना करें कि हम दरबार में फ्री सेवा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से ही अपना शुल्क रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं, बाबा सबको दे, बस, और सबको दे भी रहा है। ठीक है। बिल्कुल लेकिन एक कमिटमेंट जब इंसान तोड़ता है तो उसकी कहीं ना कहीं दंड तो भोगना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो बिल्कुल। देखो, इंसान इंसान से कमिटमेंट तोड़ता तो भी भोगना पड़ता, और ये तो प्रभु जी के साथ कमिटमेंट ये तो प्रभु के साथ किया हुआ कमिटमेंट है। है। बिल्कुल, और वो अगर तो उसको तोड़ोगे तो उसके है, उसके खाते में तो सब कुछ लिखा जाता है ना। सब कुछ लिखा जाता है। हाँ, वो देने पे आता है तो ढेरों के ढेर देता है, और लेने पे आता है जब तो चमड़ी वो तक तो उधेड़ लेता है। चमड़ी भी उधेड़ लेता है, चमड़ी भी उधेड़ लेता है, सही बात है। बिल्कुल तो सही ऐसे बात। बहुत बहुत हमारे श्याम जगत में ऐसे बहुत एग्जाम्पल है कि प्रभु जी ने दिया भी,
और फिर हाँ ऐसे मिटा दिया कि बिल्कुल खत्म भी कर दिया। आज कोई बिल्कुल नाम नहीं बिल्कुल। लेता, उनका बिल्कुल कोई सही बात। सम्मान नहीं करता। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, प्रभु जी दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। और परीक्षा है, परीक्षा देखो, ये तो जीवन संघर्ष है। हाँ तो इसमें सुदामा जी मित्र थे श्री कृष्ण के, उनको भी परीक्षा देनी पड़ी, उनको भी परेशानियों से बिल्कुल गुजरना पड़ा, उनके मित्र होने के बिल्कुल बावजूद। तो हम तो, वो तो उनके मित्र थे, हम तो जबरदस्ती के उनके कोड़ी भर रहे हैं, भाई बाबा हम तेरे सेवक, हम तेरे प्रेमी हैं। वो तो हम लिख रहे हैं ना, पापा थोड़ी ना बिल्कुल कह रहा है बिल्कुल भाई तू मेरे प्रेमी हो। ये तो हम लिख बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल पहले हमें उस बिल्कुल प्रेमी की, सेवक की परिभाषा को जानना चाहिए, और उसके बाद बिल्कुल। कुछ करना चाहिए। ये क्या सवाल है जी। उमा, उमर अग्रवाल, उमा अग्रवाल जी, कीर्तन के लिए पैसा लेना सभी कभी जरूरत और मजबूरी भी होती है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए, कृपया बताएं। जब जरूरत है, आपको पता है भाई आपका जो दिनचर्या है, उमा जी, कि जो आपकी दिनचर्या है कि भाई आपका जीवन आगे इसी बाबा के प्रेमियों द्वारा किए हुए पैसों से आपका जीवन आगे चलना है, तो फिर आप कोई ऐसी कमिटमेंट मत करो ना, खूब लो पैसा, पैसे के लिए मनाही है ही नहीं कि भाई पैसा मत, पैसा लो। मैं एक बात बताना चाहूंगा। हाँ जी, अ, बिल्कुल बिल्कुल। ओम भाई साहब, आज से बहुत साल हम्म पहले की बात है। हम हम्म। लोग खाटू में बैठे थे मित्र मंडल में, मौसी जी हैं, कमला मौसी जी। हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग कई लोग बैठे हुए थे, तो ऐसी बात चली कि भाई पैसे लेते हैं या इतने पैसे लेते हैं तो कहाँ तक जाए। तो मौसी जी ने भी एक बात कही, हम ये नहीं कह रहे कि पैसे नहीं लो। उन्होंने भी यही बात कही कि भाई ठीक है, किसी का और कोई रोजगार नहीं है या कोई कारोबार नहीं है, यही है। तो उन्होंने यही कहा कि पैसे उतने ही लेने चाहिए कि जिसमें तुम्हारा घर परिवार, जो भी तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाए, उतना लो, तो कोई बुराई नहीं। वो तो भगवान भी देख रहा है कि इसका और कोई जरिया हम्म, नहीं है, जरिया तो भगवान बनाएगा कुछ ना कुछ। तो उन्होंने यही बिल्कुल कहा बिल्कुल। कि पैसे लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन एक लिमिट, एक जो होने चाहिए ना, उतना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर लेते हो तो उसके लिए वो राजी नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब कहने को तो हम कहते हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, तो मैं तुम भी समझो। भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन ये हाँ, सिर्फ कहने में अच्छी लगती है। टाइम में। हमें सभी को ये सोचते हैं कि भाई अलमारी है वह नोटा तो भरी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़िया होना चाहिए, जितना जितना इकट्ठा कर सके उतना होना चाहिए। तो भाई ठीक है, मैं तो वही कहता हूँ, देखो। देखो, चाहे कितने भी पैसे ले लो, चाहे कितने आलीशान मकान में रह रहे हो, सोना एक ही कमरे के अंदर, एक ही बेड पे, वही अपने को वही जगह चाहिए 3x6 की। मैं खाना, आपकी इस बात को छोटी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रोटी एक रोटी हमने राजा के वही पास, दो खानी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक राजा के पास एक साधु आ जाते हैं, बहुत सिद्ध साधु थे। तो हाँ राजा साहब ने उनकी बड़ी सेवा करी, बड़ी सेवा करी। 2-4 दिन तक रहे वो उनके पास। तो जब वो जाने लगे तो राजा जी उनको विदा करने गए नगरी के बाहर तक। तो उन्होंने कहा अच्छा बच्चा, भाई ठीक है, खुश रहो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब वो 2 कदम आगे चले गए तो राजा जी ने कहा, बोले महाराज। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ बच्चा। कह रहा आपने कुछ दिया नहीं। कह रहा भाई क्या दें, भाई कोई धन धान्य का आशीर्वाद, कोई इस तरह का। कह रहा देख राजा, तेरी कितनी बड़ी नगरी है। कह रहा हाँ जी बड़ी नगरी है। बोले इस पूरी नगरी में तेरा एक महल है। बोले हाँ जी एक महल है। बोले इतने बड़े महल के अंदर तेरा एक कमरा है। बोले हाँ जी मेरा एक ही कमरा है। बोले उस कमरे के एक कोने में तेरा एक बेड है। बोले हाँ जी कोने के अंदर एक बेड है। बोले जब तू सोता है ना तो बेड भी आधा खाली रहता है। हाँ। जब तू सोता है तो बेड भी आधा खाली रहता है। बोला और तुझको क्या लालच, क्या रह गया तेरे जीवन में, करेगा क्या इतने ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं, वही एक बस, ठीक है, सब कुछ चाहिए जरूरत पे, लेकिन इतना ही हो जब प्रभु सबका काम चलाए। चलो बिल्कुल। जी, हम 2-4 कमेंट और लेते हैं, उसके बाद मोन्टू भाई आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा रही। और काफी टाइम भी हमारा काफी हो गया। और जी जी जी। बहुत जो भी प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को हमारा प्यार भरा जय श्री श्याम। अब हमारे स्पेस से जुड़े रहें, इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और और मैं भी मोन्टू एक बात कहना चाहूंगा, कुछ अपने दिल्ली के मंडल है,
जो हाँ भाव सेवा भाव से लगे हुए हैं, जिस तरह खाटू श्याम सेवा मंडल 2 तारीख वाले, 7 तारीख वाले श्याम चरण दत्त समिति, खाटू श्याम आराधना मंडल, और अपने श्री श्याम मस्त मंडल रोहिणी वाले, और अपने जिस तरह और भी जो मंडल है, और जिनका कि मैं तो एक ये कहूंगा कि चाहे किसी के साथ कैसा भी इनका कोई भी भाव हो, लेकिन मुझे जो प्यार, जो साथ, जो आशीर्वाद, और एक मंडल और श्याम कृपा मंडल, श्री श्याम प्रेम मंडल अशोक विहार, और एक अपने ये है ठाकुर द्वारा मंडल है जो अपने, ये कुछ मंडल ऐसे हैं कि वो ये भेदभाव नहीं करते कि पेड कलाकार और निःशुल्क कलाकार, बल्कि मैंने ये देखा है कि इन लोगों का ठीक है मंडल है, और ये मंडल छोटे मंडल नहीं है, ओम प्रकाश भाई आप भी जानते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी ये फील नहीं करवाया कि तुम निःशुल्क हो या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारा कोई वो नहीं है, बल्कि इन लोगों ने हमेशा ये अपने ये होली वाले, माफ करना होली वाले भाई, हमारे अनिल भाई वाले जो होली वाला मंडल है, ये कई मंडल ऐसे हैं कि मैं इनसे पहले साल से, आज इनके 20-20 साल, 25-25 साल मतलब हो गए इनको, मैं इनसे पहले साल से जुड़ा हुआ हूं, और आज तक मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। अगर इनके मन के अंदर ये भाव नहीं होते तो मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं जोड़ते या मैं नहीं जुड़ता इनके साथ, लेकिन इनके भाव ऐसे, ये मंडल जो है अपने, तो है अभी लोग हैं बाबा के प्रेमी है, जो बाबा की निस्वार्थ भाव से, अपने सच्चे भाव से लगे हुए हैं सेवा में, और कुछ कीर्तन के माध्यम से नहीं, कुछ ऐसे हैं, कुछ आप जैसे हैं, अपने विकास भाई जैसे हैं, अपने ये अपने बादली वाले भाई, इनका नाम है आनंद आनंद भाई, आनंद भाई। आनंद भाई, आनंद भाई हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखावे में या आगे आने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, और इनको बाबा उन पर कृपा कर ही रहा है, ये सबको मालूम है। अपने बिल्कुल एहसन बिल्कुल। बंसल जी, एहसन बंसल जी का भी नाम मैं जरूर लूंगा, वो भी भाव से लगे हुए हैं अपने। अभी देखिए बहुत बहुत से नाम और कुछ मंडलों के भी और पर्सनली भी आप भूल गए होंगे, जो आपको बाद में याद आएंगे, तो हम हाँ यही कहेंगे भाई जिनका नाम रह गया, हाँ मंडल का वो नाम रह क्षमा, गया, हाँ तो माफी चाहूंगा। वो हाँ लेकिन बाद सबके में लिए आपका अभी बाद में फोन आएगा आपका, बोला हमारे मंडल का नाम नहीं लिया। जी जी जी। तो सभी से जय श्री श्याम। बहुत अच्छा रहा, बहुत आपका प्यार आशीर्वाद, और हमारी टीम में आप हमारे साथ जुड़े, ये मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी प्रेमियों को बताना चाहता हूँ। भाई भी का भी प्यार और आशीर्वाद हमारी टीम को इस साथ ये जुड़ चुके हैं, हमारे साथ टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और इनके भी दिए हुए मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छा एक बात आनंद मैं कहना चाहूंगा, आनंद। जी हाँ जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसा कि निकट भविष्य में मंदिर सभी खुलने वाले हैं, अपने बाबा के मंदिर भी खुलेंगे, तो मेरा सभी हम्म। शांति में से एक निवेदन जरूर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो भी दिशा निर्देश प्रशासन द्वारा दिया जाए उसका पालन करते हुए बाबा के दरबार में जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सब अपने दिखाने के लिए नहीं, हम पहले जाके पहली बार जाके दर्शन करें, और कहीं ऐसी ना हो वहां की व्यवस्था सारी बिगड़ जाए और प्रशासन को फिर दोबारा अपना बिल्कुल कोई बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। आदेश ना देना पड़े कि जिससे हम श्याम प्रेमियों को फिर निराश होना पड़े। तो मैं यही निवेदन करूंगा सभी श्याम प्रेमियों से कि जब भी बाबा का मंदिर खुले आप दर्शन के लिए जाएं, जरूर नहीं कि एकादशी वाले दिन जाए, बाबा का दरबार पूरे दिन खुला है, बिल्कुल जाओ बिल्कुल और बिल्कुल। जब तक जाओ पूरे दिशा निर्देश का पालन करते हुए जाओ, बाबा सबको भरपूर कृपा करेगा, भरपूर देगा, यही मेरी विनती है। तो बहुत सुंदर संदेश आपने सबको कहा, बताया कि हमें इसमें डिस्टेंस रखना चाहिए और पालन हमें करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें बिल्कुल मंदिर की कमेटी के जो निर्देश आएंगे जब भी खुलेगा, बिल्कुल एक तो किसी बिल्कुल। भी मैसेज से भ्रमित ना हो और उस मैसेज को फैलाए ना। मंदिर हाँ बिल्कुल कमेटी की विनती है कि वो जब भी मंदिर खुलेगा अपने लेटर पैड पे वो इशू करेंगे और उसी लेटर पैड को ही मान्य समझना। उससे पहले आप किसी के भी मैसेज से इधर उधर ना तो भागे ना भटके। तो बिल्कुल मंदिर बिल्कुल। कमेटी का लेटर आएगा बाकायदा उनकी, जिस पे आरती आती है सोशल साइड पे,
उस सोशल साइट पे भी आएगा। आप हर आदमी फेसबुक से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे, उन सब पे आएगा। उसके बाद ही कोई जाने का अपना मन बनाए, उससे पहले का किसी भी मैसेज को वायरल ना करें कि भाई मैं बिल्कुल मंदिर बिल्कुल खुल गया, ये ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आप जय सभी श्री का भी श्याम बहुत बहुत सभी। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री जय श्याम। श्री श्याम, जय श्री श्याम।